Hello everyone, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून क्या सर। हाल है? गुड आफ्टरनून सर। वो कल मैंने आप लोगों को शेयर कर दिया था, वो डाउनलोड करने में कुछ दिक्कत हो रही थी क्या शीट? वैसे मैंने आप लोगों को कल सबको पर्सनल नहीं चैट सर। पे दे दिया था वो, लेकिन डाउनलोड कर लेंगे उसको। मतलब पता है ना आपको कहाँ से डाउनलोड कर रहा हाँ सर। है ना? कोर्स में, वेबसाइट में या ऐप पे जो भी कोर्स है जहाँ पर आपने एनरोल किया हुआ है उसी में आपको एक एक तो लेक्चर्स हैं ये जो मतलब जहाँ पर ये रिकॉर्डिंग्स जाती हैं, उसी के नीचे आप देखोगे तो आपको पीडीएफ्स करके दिख जाएगा, ठीक है ना? क्लास वर्कशीट एंड असाइनमेंट वर्कशीट करके उसी में मैं चैप्टर वाइज डाल दूंगा। हर चैप्टर में दो दो शीट आएंगी, एक क्लास वाली क्लास वर्कशीट और एक असाइनमेंट शीट, ठीक है? तो वहाँ से आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं, क्योंकि कल तो मेरे को किसी ने बताया कि वो डाउनलोड नहीं हो रही है, कुछ उसमें इशू आ रहा है। तो मैंने आपको फिर वो पर्सनल में दे दी थी सबको, बट अदरवाइज़ आप रोज़ वहाँ से जब भी मतलब अपलोड होगी तो वहाँ से ले लेना आप, ठीक है? क्लियर है? चलें हाँ सर। शुरू करें, कहानी शुरू करें आज की। तो फर्स्ट ठीक। टॉपिक दैट इज़ डिस्टेंस एंड डायरेक्शन, और यू कैन से डायरेक्शन। डिस्टेंस एंड डायरेक्शन या डायरेक्शन सेंस भी इसको कहते हैं। टॉपिक अपने आप में बहुत बेसिक टॉपिक है, बहुत आसान टॉपिक है, लेकिन क्वेश्चंस इस टॉपिक से अगर आप देखोगे तो लगभग लगभग मतलब ऑलमोस्ट आप कह सकते हो कि हर साल आपको एक क्वेश्चन यहाँ से दिखता है, ठीक है? एंड इट्स अ वेरी इजी टॉपिक, ठीक है? रीजनिंग में इस टॉपिक को हम लोग कंसिडर करते हैं। तो शुरू करते हैं इस टॉपिक की कहानी, और इसी तरीके से हर टॉपिक पर हम लोग लेके चलेंगे। शुरुआत में मैं आपको, जब भी टॉपिक स्टार्ट होगा तो शुरुआत में थोड़ा सा उससे रिलेटेड जो भी इन्वॉल्व कंसेप्ट होंगे वो आपको बताऊंगा, ठीक है? मतलब जो बेसिक्स हमें ज़रूरत है उस टॉपिक की वो। उसके बाद तो फिर एज एंड व्हेन जो क्वेश्चंस में रिक्वायरमेंट होगी वो हम आगे को देखते चलेंगे हर क्वेश्चन के साथ, ठीक है? लेकिन कुछ बेसिक्स हर टॉपिक के वो मैं आपको बताऊंगा। चलो, तो सबसे पहले जब हम डायरेक्शंस की बात करते हैं तो लेट मी लेट मी ड्रॉ दिस। ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ, ठीक है? अब जब भी मैं ईस्ट वेस्ट नॉर्थ एंड साउथ कहता हूँ तो ईस्ट का मतलब है टुवर्ड्स दिस साइड, वेस्ट का मतलब है टुवर्ड्स दिस साइड, ठीक है? अब जब मैं कह रहा हूँ नॉर्थ और जब मैं कह रहा हूँ साउथ, तो वेयर इज नॉर्थ? नॉर्थ किधर है? किस तरफ है नॉर्थ? बताइए, वेयर इज नॉर्थ एंड वेयर इज साउथ? वो उधर। हम्म, वेयर इज नॉर्थ एंड वेयर इज साउथ? बताओ। अरे बोलो भाई। सर उधर है ना सर। किधर? ऊपर से चल रहा है, वो नॉर्थ है। किधर? ये ऊपर? हाँ सर। और नीचे साउथ है? हाँ सर। तो ऊपर मतलब किधर? ऊपर छत की तरफ, टुवर्ड्स द सीलिंग? नहीं नहीं सर। देन आपके स्ट्रेट फॉरवर्ड, आपके स्ट्रेट। मतलब किस तरफ? मेरा स्ट्रेट? आपका। हाँ सर। तो मेरा स्ट्रेट तो ईस्ट है। नहीं नहीं सर, आपका हाथ ऐसा करे तो डायरेक्टली दिखता है ना, राइट और लेफ्ट साइड में। नहीं, आपकी बात मैं समझ रहा हूँ कि आप कुछ समझ रहे हैं, लेकिन आप समझा नहीं पा रहे हैं। नॉर्थ इज वेयर? कोई और बताना चाहेगा? नॉर्थ किस तरफ है? वेयर इज नॉर्थ? कोई और बताना चाहेगा वेयर इज नॉर्थ? हाँ भाई बताओ। सर दोनों हाथ ऊपर करके आप देख सकते हैं ना, वही है नॉर्थ। दोनों हाथ ऊपर कर सकते हैं फिर क्या कर सकते नहीं हैं उसके? नहीं सर, ऐसा नहीं सर, थोड़ा ऐसा साइड पे ले लो। नहीं नहीं, आप
आप मेरे को समझाओ, समझाना पड़ेगा ना डियर, ताकि मुझे समझ में आए कि आपको क्या समझ में आ रहा है। वेयर इज नॉर्थ? सिंपल सा मेरा क्वेश्चन है कि नॉर्थ डायरेक्शन कहाँ है, उत्तर दिशा किधर है, किधर है उत्तर दिशा, बताओ। वेयर इज नॉर्थ? सर ईस्ट और वेस्ट के बीच में। वाओ, क्या जवाब है, ईस्ट और वेस्ट के बीच में। तो ईस्ट और वेस्ट के बीच में तो साउथ भी है। सभी डायरेक्शन सरफेस लेवल पे होते हैं, हम्म, उसके हिसाब से सब डायरेक्शन क्या होता है, सरफेस लेवल पे होते हैं। सरफेस लेवल पर होता है। हाँ बस ठीक है। जो ये पहले बोल रहे थे गणेश कुमार, ये भी ठीक बोल रहे थे, बस ये बात को समझा नहीं पा रहे हैं। बात मैं इनकी समझ गया, और मेरा मुद्दा कहने का ये है अब मेरे साथ प्रॉब्लम ये है कि मेरा बोर्ड ऐसा है, ठीक है, मतलब वर्टिकल खड़ा है। अब मैं इसको वर्टिकल को मैं बैठा तो सकता नहीं है ना, बट अगर मैं बात कहूँ तो ये है ईस्ट, दिस इज ईस्ट, ठीक, टूवर्ड्स दिस इज वेस्ट। तो नॉर्थ जो है वो कहाँ होगा, अगर इस बोर्ड को आप ऐसे कर दो, ठीक है, ये बोर्ड ऐसे है ना, वर्टिकल है, इस बोर्ड को आप ऐसे कर दो फ्लैट नीचे ज़मीन पे, तो वेयर विल दिस नॉर्थ गो, अंदर की तरफ, यस और नो? यस सर। ये ऐसे है, अगर मैं इसको मतलब कोई चीज़ अगर ऐसे है, मैं इसको ऐसे कर दूंगा तो अंदर की तरफ हो जाएगी ना, और ये वाली कहाँ आ जाएगी, बाहर की तरफ, यस और नो, टूवर्ड्स यू, यस और नो, यस सर। है ना। हाँ। तो इसका मतलब क्या है कि जो भी हम यहाँ पर बात करेंगे किसी भी डायरेक्शन की, वो सारे के सारे डायरेक्शंस जो हैं वो एक सरफेस पर होंगे, ठीक है। हमारे लिए कुछ भी चीज़ जो है वो ज़मीन से ऊपर नहीं होगी, मतलब किसी हाइट पर नहीं होगी, और कोई भी चीज़ ज़मीन से किसी नीचे डेप्थ पर नहीं होगी, ठीक है। ऑल डायरेक्शंस विल बी कंसिडर्ड ऑन अ सरफेस, ठीक है। तो दिस इज ईस्ट, दिस इज वेस्ट, अंदर की तरफ नॉर्थ, बाहर की तरफ साउथ, ठीक है। अब अगर मेरा फेस ऐसे है तो नॉर्थ कहाँ है, मेरे फेस की तरफ, हाँ सर, फ्रंट में। हाँ सर। ईस्ट इधर है, वेस्ट इधर है, ठीक है, हाँ सर। और साउथ कहाँ है, पीछे की तरफ, ऐसा। ठीक है। अब मैं ऐसे टर्न हुआ, अब ये कौन सा डायरेक्शन है, आपके साउथ डायरेक्शन। ये कौन सा है, अब नॉर्थ है सर। सर आपकी तरफ से बोल रहे हैं, मेरी तरफ से बोल रहे हैं? किसी की तरफ से नहीं बोल रहे हैं, हम बोल रहे हैं ये डायरेक्शन कौन सा है, विच इज दिस डायरेक्शन, बताओ क्या हो रहा है ये, बताइए। ये डायरेक्शन कौन सी है, ये, साउथ है सर। साउथ है सर, अब आप घूम गए। और पीछे वो नॉर्थ, नॉर्थ है। ये, ईस्ट, ईस्ट, ये वेस्ट, वेस्ट। अब ये कौन सी है, स्टिल ईस्ट है सर। और पीछे वो वेस्ट है। वेस्ट। ये, साउथ, और ये नॉर्थ। नॉर्थ। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो डायरेक्शंस हैं, है ना, दीज डायरेक्शंस आर, यूनिवर्सल्स। हाँ, दीज आर यूनिवर्सल डायरेक्शंस। यूनिवर्सल का मतलब है कि ये डायरेक्शंस जिस तरफ को हैं, जैसे हैं, ये वैसे ही रहेंगी, ठीक है। आपका फेस इधर को हो, उधर को हो, आगे को हो, पीछे को हो, लेफ्ट को हो, राइट को हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। द मेन कंसर्न इज कि ये जो डायरेक्शंस हैं, दीज आर ऑल फिक्स्ड, ये अपनी जहाँ पर हैं वहीं पर रहेंगी। नॉर्थ इधर ही को रहेगा, मतलब नॉर्थ अंदर की तरफ को है तो अंदर ही को रहेगा, चाहे मेरा फेस इधर को हो, चाहे आगे को हो, चाहे नॉर्थ की तरफ हो, चाहे लेफ्ट की साइड हो, कहीं को भी हो, ठीक है। दैट्स वाई दीज आर कॉल्ड यूनिवर्सल डायरेक्शंस, ठीक। दूसरी बात, अब इसमें एक चीज होती है दैट इज कॉल्ड लेफ्ट एंड राइट, है ना। तो लेफ्ट एंड राइट जो है, दे आर नॉट यूनिवर्सल डायरेक्शंस, दे आर डिपेंडेंट अपॉन क्या, फेस। फेस, या आप कह सकते हैं कि पर्सन के ऊपर, या जो Direction. ऑब्जर्वर है उसके ऊपर डिपेंड करती है, ठीक है। इफ आई एम मूविंग, अब देखो, इफ आई एम मूविंग टूवर्ड्स नॉर्थ, यानी कि माई फेस इज टूवर्ड्स नॉर्थ, तो वेयर विल बी माई राइट, वेस्ट साइड, सॉरी राइट जो है वो ईस्ट साइड। ईस्ट साइड, ईस्ट। यानी कि दिस इज राइट,
तो दिस इज लेफ्ट। हाँ। ठीक है, अब तो घूमता ही रहेगा सर, लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट, बस एक पता होना चाहिए, अब वो कंटिन्यू ही आएगा। हाँ। तो ईस्ट अगर आप इस तरफ को जा रहे हो, ईस्ट की तरफ, तो वेयर इज राइट? नीचे की ओर। हाँ, मतलब दिस इज राइट, दिस इज लेफ्ट, है ना। हम्म। सिमिलरली अगर आप यहाँ को जा रहे हो साउथ की तरफ, तो दिस इज राइट। राइट, दिस इज लेफ्ट। हम्म। सिमिलरली अगर आप वेस्ट की तरफ को जा रहे हो, तो दिस इज ऊपर राइट दिस नीचे इज लेफ्ट। राइट, दिस इज लेफ्ट। ठीक है। हम्म। अब आप ये देख सकते हो कि लेफ्ट और राइट जो है वो हमेशा चेंज हो रहे हैं, है ना। वो इसलिए हो रहे हैं बिकॉज दे आर नॉट यूनिवर्सल, दे आर पर्सन डिपेंडेंट। ठीक है, पर्सन के ऊपर या ऑब्जर्वर के ऊपर डिपेंड करते हैं कि वो किस डायरेक्शन को जा रहा है, उसके अकॉर्डिंग उसका राइट और लेफ्ट जो है वो डिटरमाइन होगा। क्लियर। दूसरी बात, अगर आप इफ यू आर मूविंग टूवर्ड्स नॉर्थ एंड देन यू टेक अ क्लॉकवाइज रोटेशन, ठीक है, आप नॉर्थ की तरफ को जा रहे हैं और आप क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं, तो दैट मीन्स यू आर रोटेटिंग इन दिस डायरेक्शन। यस सर, ये कौन सा डायरेक्शन है? क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज। यानी कि एक तरीके से आप ये भी कह सकते हैं कि यू हैव रोटेटेड टूवर्ड्स राइट। अगर आप यूं जा रहे थे, आप राइट की तरफ को जो टर्न हुए, हम्म, फिर आप ऐसे जा रहे हो, आपको अगर क्लॉकवाइज मूवमेंट करना है तो यू आर टर्निंग टूवर्ड्स राइट अगेन। हाँ सर। आप ऐसे जा रहे हो, आपको क्लॉकवाइज रोटेट करना है तो यू आर टर्निंग टूवर्ड्स राइट। यस सर। और ऐसे जा रहे हो, क्लॉकवाइज रोटेशन करना है तो टर्निंग टुवर्ड्स राइट। ठीक है, यानी कि क्लॉकवाइज रोटेशन का आप ये भी कह सकते हो कि यू आर ऑलवेज टर्निंग टुवर्ड्स योर राइट। राइट। 90 डिग्री। ठीक है, डिग्रीज तो डिपेंड करता है अगर कुछ दिया है या जो भी है, बट मेन कंसर्न इज कि यू आर टर्निंग टुवर्ड्स राइट। कि जब भी आपको बोला जाए कि यू हैव टू टर्न क्लॉकवाइज, डिपेंडिंग अपॉन अगर कुछ डिग्रीज वगैरह दी है तो, बट ध्यान रखना है कि क्लॉकवाइज रोटेशन का मतलब है ऑलवेज आपको अपने राइट की तरफ मुड़ना है। ठीक है, और वहीं अगर मैं कहूँ टर्निंग एंटी क्लॉकवाइज, तो अगर एंटी लेफ्ट। क्लॉकवाइज मुड़ना है लेफ्ट। तो लेफ्ट। ठीक है, आप नॉर्थ की तरफ को जा रहे हो, एंटी क्लॉकवाइज मतलब लेफ्ट, इधर को जा रहे हो फिर एंटी क्लॉकवाइज लेफ्ट, फिर लेफ्ट फिर लेफ्ट। ठीक है, तो एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट इज ऑलवेज या रोटेशन इन द लेफ्ट डायरेक्शन। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है बात? हाँ किसी को सर। कोई डाउट है? ठीक है, अब चार डायरेक्शन तो ये हुए जिनको आप यूनिवर्सल डायरेक्शन या मेन डायरेक्शंस कह सकते हो। अब इन हर डायरेक्शन के बीच का एंगल कितना है? 90 डिग्री 90 90 डिग्री है है ना। सर। तो अगर इन 90 डिग्री के बीच में एग्जैक्टली अगर बीच से मैं एक एंगल और निकालूं, एक लाइन डायरेक्शन निकालूं, तो ये कौन सा डायरेक्शन होगा? नॉर्थ ईस्ट। दिस इज नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ और ईस्ट के बीच में दिस इज नॉर्थ ईस्ट। ठीक, ये वाला क्या होगा? साउथ ईस्ट। साउथ ईस्ट। दिस वन साउथ वेस्ट। साउथ वेस्ट। दिस वन नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट। नॉर्थ वेस्ट। किसी को कोई डाउट? किसी को कोई डाउट? नो सर। नहीं सर। हाँ, तो ये सारे डायरेक्शन जो है वो इनके बीच में, और ये डायरेक्शन जो है मतलब मेन वाले डायरेक्शन के बीच में और इसके बीच में कितना एंगल होगा? 45। 45 डिग्री। डिग्री। ठीक है, अदरवाइज मेंशनड, अगर कुछ मेंशन नहीं है तो 45 डिग्री मान के चलेंगे। अगर लिखा गया है कि इट इज नॉर्थ ईस्ट, तो हम मान के चलेंगे नॉर्थ और ईस्ट के बीचों बीच, यानी कि 45 डिग्री पर नॉर्थ ईस्ट। अगर कुछ एंगल दिया हुआ है तो वो क्वेश्चन में स्पेसिफिकली मेंशन होगा। या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि नॉर्थ और ईस्ट के बीच में अगर आप कोई भी लाइन बनाते हैं, है ना, नॉर्थ और ईस्ट के बीच में कोई भी डायरेक्शन बनाते हैं तो वो है नॉर्थ ईस्ट ही। ठीक है, बट डिपेंडिंग अपॉन अगर क्वेश्चन में कुछ एंगल्स दिए हुए हैं तो उसके अकॉर्डिंग बनाएंगे। अगर नहीं दिया हुआ है तो एज्यूम करना है कि वी आर टॉकिंग अबाउट दिस नॉर्थ ईस्ट विच इज एट 45 डिग्रीज। ठीक है, क्लियर है बात? यस सर। ठीक है, तो बेसिक क्वेश्चंस तो आपके इतने से हो जाएंगे, है ना। कुछ आगे क्वेश्चंस आएंगे जिसमें हम लोग डायरेक्शन का रेफरेंस लेंगे, सनराइज सनसेट का, वो आगे बताएंगे आपको।
एक चीज़ इसमें और होगी अभी जो हम वो यूज़ करेंगे, पाइथागोरस। ठीक है, डिस्टेंस वगैरह निकालने के लिए, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालने के लिए पाइथागोरस का यूज़ होगा। और वहाँ पर हमें, मतलब आपको मैं दो चीज़ें बताऊंगा, एक होगा वर्टिकल डिस्टेंस, ठीक है, एक होगा वर्टिकल डिस्टेंस और एक होगा हॉरिजॉन्टल हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। ठीक है, वैसे तो मैंने आपको बताया कि ये सारे के सारे डायरेक्शन जो हम कंसिडर करते हैं दे आर कंसिडर्ड ऑन अ सरफेस। सरफेस। ठीक है, लेकिन जब हम वर्टिकल की बात करेंगे तो वर्टिकल का मतलब है हम किस डायरेक्शन में बात कर रहे हैं? नॉर्थ साउथ। नॉर्थ साउथ। वाह, सब याद है यार, है नॉर्थ साउथ। और हॉरिजॉन्टल में ईस्ट वेस्ट। ईस्ट वेस्ट। ठीक है, पढ़ के आए हो लगता है, हैं? पढ़ के आए हो या सब याद है? सर इतना पता तो होगा ना। नहीं ठीक है, अच्छी बात है। मैं तो खुद ही कह रहा हूँ अच्छी बात है, जो भी है पढ़ के आए हुए याद है, जो भी अच्छी बात है। ठीक है, यहाँ तक बात हाँ, क्लियर हो गई? यहाँ तक बात क्लियर है यस सभी सर। को? तो चलिए सवालों में आ जाते हैं, फिर क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, है ना। बाकी फिर कुछ और कंसेप्ट्स की जहाँ पर ज़रूरत होगी वो हम फिर बीच बीच में देखते रहेंगे। ठीक है, चलो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1, मेक 2 एरोज। आपको एरोज बनाने हैं, मतलब ये दो क्वेश्चंस के दो दो एरोज बनेंगे। पहला है पॉइंटिंग इन द डायरेक्शन लेस देन 45 डिग्रीज नॉर्थ ऑफ वेस्ट, एंड सेकंड वन इज पॉइंटिंग इन द डायरेक्शन मोर देन 45 डिग्रीज साउथ ऑफ ईस्ट। ठीक है, इसको आप बनाइए, अपनी कॉपी में बनाइए, फिर मैं यहाँ पर बनाऊंगा तो आप चेक कर लीजिएगा कि सही है या नहीं है। ठीक है, बनाइए, दोनों बनाइए। मेक बोथ ऑफ देम, देन वी विल चेक। बन जाएगा डन तो बता दीजिएगा बन गया। ठीक है, डन डन। ओके, सबका हो गया, दोनों बना लिए? हाँ सर। ठीक, सबने बना लिए, बनाइए। आप लोगों से मैंने कुछ दिन पहले कहा था कि थोड़ा अपने दोस्तों वगैरह को बताना, आप लोगों ने बताया? किसी ने बताया? हाँ सर। ठीक है, सब लोग बताइए थोड़ा, क्योंकि ये हमारा तो पहला और आखिरी बैच ही होगा, इसके बाद तो हम ले पाएंगे नहीं बैच अब, है ना, क्योंकि टाइम ही नहीं होगा अब। अच्छा, लोग आप में से किसी ने पहले सी सेट कहीं और पढ़ा है? किसी ने, आप में से किसी ने पहले सी सेट कहीं और पढ़ा है? हाँ सर। कितने टाइम में पूरा करते हैं वो लोग, जहाँ भी पढ़ा है आपने? ड्यूरेशन क्या रहती है बैच की? यही सर, मतलब अलग अलग होता है सब जगह। नहीं मतलब फिर भी आपने जहाँ पढ़ा उसका बताइए। 3 हाउ मंथ्स हाउ मेनी जितना मंथ्स? 3 मंथ्स जितना 3 होता है। मंथ्स। और क्लासेस यही हफ्ते में 5 दिन 6 दिन, रोज होती है सर। मंडे टू संडे? मतलब संडे सैटरडे? शायद, अब उतना याद नहीं। लास्ट ईयर तो मैं यही थी, अब उससे पहले वाला साल उतना याद नहीं है सर। अच्छा, और तब तो मैं लाइव जाती भी नहीं थी। ओके, चलिए सबका बन गया ये। देखो सबसे पहली बात, ये जो क्वेश्चंस हैं डायरेक्शन वाले, इसमें आपको सबसे पहले क्या करना है हमेशा, ठीक है, एक अपनी हैबिट बना लीजिए कि सबसे पहले आपको ये बना लेने जो यूनिवर्सल डायरेक्शंस हैं वो, ठीक है, क्योंकि उससे आपका काम थोड़ा सा आसान हो जाता है। ठीक है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ बना लीजिए। यहाँ पर तो थोड़ा सा डायरेक्शंस बनाने तो मैं बड़ा बना रहा हूँ, अदरवाइज आप इसको छोटा सा ही बना सकते हैं, बट बनाइएगा ज़रूर, है ना, एक हैबिट बना लीजिए।
अब क्वेश्चन कह रहा है कि आपको एक एरो बनाना है पॉइंटिंग इन द डायरेक्शन लेस देन 45 डिग्रीज नॉर्थ ऑफ वेस्ट। ठीक है, नॉर्थ ऑफ वेस्ट का मतलब है जो एंगल मेजर होगा वो कहाँ से मेजर होगा, वेस्ट से कि नॉर्थ से? जो एंगल मेजर करेंगे लेस देन 45 डिग्री वो कहाँ से मेजर होगा, नॉर्थ से कि वेस्ट से? सर वेस्ट से। भाई नॉर्थ से कि वेस्ट से? नॉर्थ के वेस्ट से। नॉर्थ के वेस्ट से? अरे यार, नॉर्थ का वेस्ट क्या होता है? नॉर्थ का वेस्ट क्या होता है भाई? मतलब सर ये हाँ नॉर्थ और वेस्ट के बीच वाली जो जगह है हाँ, ना, नॉर्थ और वेस्ट के बीच में तो ठीक है, बट क्वेश्चन कह रहा है कि आपको लेस देन 45 डिग्रीज का एंगल बनाना है नॉर्थ ऑफ वेस्ट। तो हाँ देखो 45 डिग्री से लेस वाला जो एंगल है वो कहाँ से? अब एंगल्स का मतलब तो यही है ना कि कहीं से किसी रेफरेंस से तो मेजर करेंगे ना। सर मैं आपको बताती हूँ कि ये नॉर्थ और वेस्ट की जगह मतलब उस दोनों के बीच में नॉर्थ वेस्ट वाला लाइन हम्म निकलेगा, राइट? हम्म वो 45 डिग्री होगा, तो हमें उसका कम बोला है तो हम वेस्ट की ओर थोड़ा रखेंगे। हम्म मतलब मैंने ऐसा किया। ठीक है, करते सही हो आप हैं, पर बता दे नहीं हो सही से। देखो भाई, ये नॉर्थ वेस्ट है, नॉर्थ वेस्ट का मतलब होता है कितना, मैंने पीछे बताया आपको 45 डिग्री है ना, ये एंगल कितना होगा, 45 डिग्री। अब हमसे कहा है नॉर्थ ऑफ वेस्ट, नॉर्थ ऑफ वेस्ट मतलब वेस्ट से नॉर्थ की तरफ को जाना है, यानी कि एंगल मेजर होना शुरू होगा हमारा वेस्ट से ऊपर की तरफ। अब वेस्ट से हम यहाँ तक चले गए तो ये तो 45 हो गया, लेकिन हमसे कहा है कि 45 से कम बनाना है, तो हम क्या करेंगे, हम इसको इस तरीके से बनाएंगे कि एंगल हमारा जो एरो आएगा वो यहाँ आएगा। ठीक है, मतलब नॉर्थ सॉरी वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट के बीच में कहीं भी बना लो, ठीक है, क्योंकि लेस देन 45 लिखा है, अब सारे एंगल लेस देन 45 ही हैं। बट ये ध्यान रखना है कि नॉर्थ वेस्ट के डायरेक्शन से ऊपर नहीं जाएगा, टुवर्ड्स द नॉर्थ नहीं जाएगा। ठीक है, क्लियर है? किसी ने इधर तो नहीं बनाया, यहाँ तो नहीं बनाया किसी ने यहाँ पे? हाँ थोड़ी कोई बनाएगा, लेस देन 45 बोला है अरे तो। बनाते हैं यार, यहाँ से अगर कोई ले ले तो बनाते हैं ना। ठीक है, ऐसा नहीं होता ना यार, जो चीज़ हमें आती है वो लगता है कि हमें सबको आती है, पर ऐसा नहीं होता। चलो नेक्स्ट, मोर देन 45 डिग्री साउथ ऑफ ईस्ट। अब अगर हम ऐसे अब बनाएं फिर से वही, ईस्ट साउथ ईस्ट में। वेस्ट नॉर्थ और साउथ। ठीक है, साउथ ऑफ ईस्ट, फिर एंगल का रेफरेंस कहाँ से लेंगे, साउथ से कि ईस्ट से? मतलब साउथ के ईस्ट से, मतलब वो जो साउथ ईस्ट लाइन है ना उसका मोर देन बोला है तो वो साउथ साइड थोड़ा ज्यादा टिल्ट। मतलब दिस इज योर साउथ ईस्ट, हम्म ये वाला एंगल 45, हम्म और आपसे कहा है मोर देन 45 और साउथ ऑफ ईस्ट मतलब ईस्ट के साउथ में, तो यहाँ से एंगल मेजर होगा, यहाँ से, है ना, ईस्ट से, क्योंकि ईस्ट के साउथ में, यानी कि और बोला है 45 से ज़्यादा, ये वाला एंगल 45 है, तो यानी कि ये इधर बन जाएगा ऐसे, कुछ भी बनाओ इधर हाँ की तरफ ऐसे, राइट। मतलब हम्म साउथ ईस्ट और साउथ के बीच में, इधर नहीं, ईस्ट और साउथ ईस्ट के बीच में नहीं, साउथ ईस्ट और साउथ के बीच में। ठीक है, यस क्लियर है यस सर। सभी को? यस सर। बहुत हाँ बढ़िया, सर। चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट, बस अब तो क्वेश्चन ही करते रहना है, ऐसे ही होगा हर दिन। ठीक है ना, अब शीट आपको मिल चुकी है, अब वो उसको जैसे रखना चाहें वो आपकी इच्छा है, हम तो क्वेश्चन दिखाते जाएंगे और आप करते जाएंगे और हम डिस्कस करेंगे बस। चलिए, जहाँ पर कुछ नया कंसेप्ट होगा वो बताएंगे, बट जब तक कंसेप्ट सेम कंसेप्ट पे बेस चल रहा है तब तक करते जाएंगे। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर सेकंड ट्राई कीजिए। इफ मनीषा इज टर्निंग फ्रॉम वेस्ट टू साउथ ईस्ट, हाउ मेनी डिग्रीज इज शी रोटेटिंग व्हेन सीन फ्रॉम बोथ क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शंस? करिए ट्राई। क्वेश्चन सबको विजिबल है ना ठीक से?
हो डन जाए तो बताइएगा। हाँ डन। ठीक, सब लोग करिए। सबका हो गया? एवरीवन डन? Yes, sir. तो सबसे पहला तो वही काम करना है, ये बना लेना है ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। ठीक है, और ये ऐसे ही बनाने हैं, मतलब डायरेक्शंस। ठीक है, मतलब इनको आप चाहो तो चेंज कर सकते हो अपने हिसाब से, कोई उसमें इशू नहीं है, बट इनकी रिलेटिव पोजीशन ऐसे ही रखनी है। मतलब ईस्ट से अगर आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करो 90 डिग्री तो साउथ पे जाओगे। ठीक है, मतलब आप इसको अगर डायग्राम को चाहो, डोंट गेट कंफ्यूज, लेकिन आप इस डायग्राम को अगर चाहो तो ईस्ट वेस्ट और वेस्ट से इधर की तरफ जाओगे तो ये नॉर्थ और ये साउथ, ऐसे ही बना सकते हो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बट रिलेटिव पोजीशंस का ध्यान रखना कि ईस्ट से क्लॉकवाइज मूव करोगे 90 डिग्री तो साउथ, साउथ से मूव करोगे तो वेस्ट, वेस्ट से नॉर्थ और नॉर्थ से ईस्ट, ऐसे ही आएगा। ठीक है, आप बाकी नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट को कहीं को भी रख लो, कोई दिक्कत नहीं है, वो आपकी मर्जी है। ठीक है, चलो अब क्वेश्चन क्या हो गया? क्या क्या क्यों ये सतरंगी काम करने? नहीं, अब यार अब लोगों की आदत होती है ना किसी की, उसने कहा मैं क्यों बनाऊँ नॉर्थ ऊपर को, मैं इधर को बनाऊंगा, मेरी मर्जी है। अरे होते, अरे यार होते हैं ना लोग, तरह तरह के लोग होते हैं दुनिया में। ये दुनिया जो है वो, और भारत तो वैसे भी आपको पता है, इट्स क्या कहते हैं उसको, विविधताओं का देश है ना। तो यहाँ पर कई विविध प्रकार के दिमाग होते हैं, इसलिए मैं बता रहा हूँ कि आप कहीं को भी बना ले, कोई दिक्कत नहीं है, बट रिलेटिव पोजीशन का ध्यान रखना। ऐसा नहीं कि ईस्ट वेस्ट इधर बनाया तो इधर नॉर्थ और इधर साउथ बना दिया, वो गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है, बाकी आप कहीं को भी घुमाएं, कोई दिक्कत नहीं है। चलो, इज टर्निंग फ्रॉम वेस्ट टू साउथ ईस्ट। वेस्ट यानी कि वो पहले इधर को था उसका फेस, है ना, कह सकते हो कि द फेस वॉज इनिशियली टूवर्ड्स दिस डायरेक्शन वेस्ट, और फिर वो टर्न हुआ है, मतलब हुई है, हुआ है, जो भी है, टू साउथ टू ईस्ट। साउथ ईस्ट मतलब इधर। ठीक है, एक बार क्लॉकवाइज एक बार एंटी क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज मतलब ये हो गया, और एंटी क्लॉकवाइज मतलब ये हो गया। तो क्लॉकवाइज में कितना एंगल और एंटी क्लॉकवाइज में कितना एंगल, बताओ क्लॉकवाइज में कितना एंगल है? 225। देखो नहीं यहाँ सर, से 315 है 315। क्लॉकवाइज में, हाँ सर, देखो एंटी क्लॉकवाइज में 135। देखो यहाँ से यहाँ गए 90, यहाँ से यहाँ गए फिर 90, और यहाँ से यहाँ आए तो 45। 45। 90 प्लस 90 प्लस 45 तो कितना हुआ? 220। 225, 225 डिग्रीज। तो एंटी क्लॉकवाइज में आए तो ये और ये, यानी कि 90 और 45 तो 135। ठीक है, सीधा 360 में से भी हाँ माइनस कर हाँ, एक 220। निकालने के बाद 360 से माइनस भी कर सकते हो। ठीक है, कोई भी एक निकाल लो, क्योंकि दोनों का सम 360 होगा तो माइनस कर लो। ठीक है, क्लियर है? हाँ। अब ये चीज़ आपने हमने उसमें पढ़ा था ना, टाइप्स ऑफ एंगल्स में, Yes, sir. एंगल्स में पढ़ा था ना शुरुआत में। तो वो सब चीज़ें हमें, मतलब हम उतना रियलाइज़ नहीं करते, बट वो सब चीज़ें इस तरीके से कहीं ना कहीं यूज़ होती हैं। ठीक है, चलो ये क्लियर है, किसी को कोई डाउट तो नहीं है? और वैसे भी आप ये देख सकते हो कि यहाँ से अगर आप इस तरफ को, मतलब एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हो, तो 270 से ज़्यादा तो ये है ही नहीं, क्योंकि 270 का मतलब तो इधर की तरफ हो गया, है ना, क्योंकि हर जो क्वार्टर है वो 90 का है, तो 270 तो इधर हो गया, तो 270 से तो कम ही होगा ये। ठीक है, चलो अच्छा, एक दो क्वेश्चन लिखो, वो इसमें नहीं है, शीट में लिखो उसको, छोटे छोटे क्वेश्चन है, लिखो। इनिशियली कॉमा, इनिशियली कॉमा, अ पर्सन इज फेसिंग नॉर्थ, अ पर्सन is facing north, comma, then he turns 90 degree anti-clockwise, then he turns
90 डिग्रीज एंटी क्लॉकवाइज, फुल स्टॉप, कॉमा, नेक्स्ट, फुल स्टॉप के बाद लिखिए नेक्स्ट, देन कॉमा, he turns 180 degree clockwise, he turns 180 degree clockwise, comma, then 45 degrees anti-clockwise, then 45 degrees anti-clockwise, full stop. Then he takes a U-turn, then he takes a U-turn, full stop. In which direction is he facing now? In which direction is he facing now? चलिए करिए। क्वेश्चन किसी का मिस तो नहीं हुआ कुछ? इनिशियली अ पर्सन इज फेसिंग नॉर्थ, देन ही टर्न्स 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज को काउंटर क्लॉकवाइज भी बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट ही टर्न्स 180 डिग्री क्लॉकवाइज, देन 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, एंड देन ही टेक्स अ यू टर्न। इन विच डायरेक्शन इज ही फेसिंग नाउ? करिए। सर साउथ। साउथ वेस्ट सर। आ गया सबका? सबका हाँ हुआ? सर साउथ। चेक कीजिए, सबका हो गया? मतलब आंसर देखते हैं, मुझे नहीं पता, आप चेक कर लीजिए क्या उन्होंने सही करा सबने। ठीक है, देखो सबसे पहले लिखा है कि अ पर्सन इज फेसिंग नॉर्थ, ठीक है। अ पर्सन इज फेसिंग नॉर्थ मतलब यहाँ पर आप मान के चलिए कि पर्सन है एंड ही इज फेसिंग टूवर्ड्स नॉर्थ, यानी कि इस तरफ को। उसके बाद ही टर्न्स 90 डिग्रीज एंटी क्लॉकवाइज, तो एंटी क्लॉकवाइज मतलब टूवर्ड्स द लेफ्ट, और 90 डिग्री का मतलब है वेस्ट में गया। तो इधर हो गया। हम्म। इसके बाद 180 डिग्री क्लॉकवाइज, ईस्ट। 180 डिग्री क्लॉकवाइज, ठीक है, इधर हो गया। नेक्स्ट 45 डिग्रीज एंटी क्लॉकवाइज, 45 डिग्रीज ये एंटी हुआ एंटी क्लॉकवाइज मतलब टूवर्ड्स लेफ्ट, नॉर्थ ईस्ट। तो ये हो गया नॉर्थ ईस्ट। इसके बाद यू टर्न, यू टर्न यू टर्न मतलब जस्ट ऑपोजिट, तो नॉर्थ ईस्ट और इसका जस्ट अपोजिट इधर, यानी कि दिस इज साउथ वेस्ट। साउथ वेस्ट। तो ही इज नाउ फेसिंग टूवर्ड्स साउथ वेस्ट। क्लियर है? पहले ये वाला टर्न है, फिर ये वाला टर्न है, देन ये वाला टर्न है, फिर तो यू टर्न है, ठीक है। क्लियर है? किसी को डाउट है? साउथ वेस्ट के अलावा अगर किसी का कुछ और आंसर आ रहा है तो प्लीज़ चेक कीजिए। करेक्ट आंसर इज साउथ वेस्ट, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन उसमें बहुत आते हैं। अच्छा, आप में से कोई लोग स्टेट पीसीएस का पेपर दे रहे हो क्या? अपने अपने स्टेट में देते हो? यस सर। हाँ सर। कहाँ का? गुजरात। गुजरात। और किसने बोला? किरण ने? यस सर। कहाँ का? बीपीएससी और यूपीपीएससी। अच्छा, बिहार और उत्तर प्रदेश। यस सर। यार वो गुजरात वाला पेपर बढ़िया था, पिछली बार हमने देखा था ना। हाँ सर, कितना इसका टफ था ना। हाँ मतलब बढ़िया, मतलब इसके जैसा ही लेवल था उसका। अब मुझे टाइम नहीं हो रहा है, नहीं तो मेरे को ना सारे स्टेट पीसीएस के पेपर भी कंपाइल करने हैं, क्योंकि उससे भी हमें अच्छे क्वेश्चंस मिल सकते हैं कहीं कहीं, ठीक है। बिहार का मैंने देखा है, शायद मुझे याद है। बिहार और यूपी में तो खैर इतना ज़्यादा मेरे को नहीं लग रहा था कुछ लेवल है। सर मैं दूँ आपको मेरा? दे देना। आपके पास कितने ईयर्स के हैं? सर वो टेलीग्राम पे देखना पड़ेगा चैनल में।
चलो देखना अगर मिले तो। उसमें किसी और के भी हैं या सिर्फ गुजरात के ही हैं बस? सर गुजरात की चैनल है सर, लास्ट ईयर से पैटर्न बदला है, आपको पता है? मतलब अच्छा। कि इससे पहले, मतलब लास्ट ईयर से पहले जो पेपर होते थे ना, हाँ उसमें 2 पेपर हुआ करते थे। हाँ और दूसरा पेपर सी सेट की तरह नहीं, पर हाँ उसमें मैथ्स रीजनिंग होगा, हाँ। और फिर उसमें करंट अफेयर, साइंस एंड टेक, जियोग्राफी और एंड अच्छा इकोनॉमिक्स, इस तरीके का था। और बाकी के जो भी पॉलिटी और बाकी जो भी सब्जेक्ट्स है ना, वो पेपर 1 में होते थे, हिस्ट्री, तो ऐसे सब कुछ। लास्ट ईयर से फिर अब वो केवल वो पेपर अलग सी सेट का हो गया है? ना, वो बहुत अच्छा, कुछ तो अक्ल वाला काम किया। लास्ट ईयर से सब कुछ एक ही पेपर बस। अच्छा। मतलब मेरे जैसे लोग तो फायदे में रहे ना, मतलब नंबर ऑफ क्वेश्चंस तो कम हो जाएंगे मैथ्स के। हाँ। तो अब वो कितने क्वेश्चन आते हैं उसमें? सर उसका कुछ ठिकाना नहीं होता, उसका हाँ? मन हो तो वो पॉलिटिका भर भर के पूछ नहीं नहीं, लेंगे। टोटल क्वेश्चन कितने होते हैं? सर 200 क्वेश्चंस एंड 200 मार्क्स। और सर तीन एक 3 घंटे? हाँ, और सर इतना घटिया पैटर्न है, लाइक सर बहुत पेपर बाकी रह जाता है मेरा तो, क्योंकि हमारे यहाँ ऐसा है कि ऑप्शन ABCD तो होता है, पर जो OMR होता है ना, उसमें ऑप्शन ई भी होगा। मतलब कि अगर आपको नहीं आता है ना, तो कंपलसरी ऑप्शन ई टिक मारना है। अगर आपने ऑप्शन ई टिक नहीं, कुछ मतलब टिक नहीं किया ना, तो वो आपके माइनस करेंगे। अच्छा। हाँ, मतलब कि मैं स्किप करना चाहती हूँ तो कंपलसरी ई करना है, वरना वो ऐसे मानेंगे कि ये गलत है। मतलब जबरदस्ती का टाइम खराब करने के लिए। ये हरियाणा में भी होता है सर। तो ये तो टाइम उस खराब करने के उसके लिए हुआ फिर। पीछे उसमें भी तो ये तो जबरदस्ती टाइम खराब करने के लिए हुआ कि आपको कोई क्वेश्चन अगर स्किप भी करना है तो लेकिन OMR में भरना पड़ेगा वो। हाँ सर, वो नहीं सर, पेपर लीक हो रहा है ना, सो करप्शन चल रहा है, इसलिए हाँ ये कर्नाटक सर इसलिए किया सर। तो इससे क्या सर होगा, इससे क्या होगा, पेपर लीक नहीं होगा? बाद में OMR फिल नहीं करेगा कोई। हाँ सर, एक बार ऐसा ही हुआ था गुजरात में कि पहले ऐसा नहीं था, ABCD ऑप्शन ही हुआ करते थे, तो हम्म। किसी ने ब्लैंक छोड़ा और फिर बाद में किसी ने फिल किया, तो ये सब कुछ रोकने के लिए। लेकिन ये तरीका थोड़ी है, तो इसमें इसमें तो जो पेपर दे रहा है वो परेशान नहीं हो रहा है? बहुत आप ये सर। मान के चलो, 200 क्वेश्चन पहले तो 3 घंटे में वैसे ही बहुत ज़्यादा है। ठीक हाँ है। और उसके बाद अगर आप ये मान के चलो कि चलो आप अगर मिनिमम टू मिनिमम भी कोई भी है, मैं कह रहा हूँ 50 क्वेश्चन छोड़ के जाता है। ठीक है। 50 क्वेश्चन अगर आप छोड़ रहे हो, मतलब सरासर स्किप कर रहे हो, तो उन 50 क्वेश्चन की OMR भरने में आपको कम से कम नहीं भी नहीं तो कितना, 5 मिनट तो लगेंगे। 50 बबल्स भरने में 5 मिनट तो लगाओगे। 1 सेकंड, 1 मिनट में 6 बबल से 10 बबल ज़्यादा कैसे भर लोगे? और सर क्वेश्चन सेम UPSC टाइप के, लाइक आधे आधे पेज का एक एक क्वेश्चन, इतना लेंदी है। और अभी मैंने आपको नहीं बोला था कि वो एग्जाम में मेरा इतना स्कोर हुआ, उसमें सर और मेरे को 10 मार्क ज्यादा आते अगर वो पेपर मेरा टाइम पे खत्म होता। और सर गुजराती लैंग्वेज था ना, तो मेरे को समझ नहीं आ रहा था आधा तो। कई सर वो 70 मार्क्स इस हिसाब से है कि आधा आधा क्वेश्चंस मैंने क्वेश्चन को समझा, और कोई कोई क्वेश्चन में मैंने ऑप्शन से लगाया टिक। तो क्यों क्योंकि उसमें उसमें इंग्लिश में नहीं आता? नहीं सर, वही तो दिक्कत है, मतलब UPSC का प्रिपरेशन करके ना वो हाँ। बेस पे मैं गई थी, इसलिए मैंने कुछ घर पे नहीं किया प्रिपेयर सिर्फ इसके एक ऊपर। पेपर पेपर केवल एक लैंग्वेज गुजराती में लिखा है बस? हाँ अरे सर, ये तो वो अजीब है। क्लास 1 2 की पेपर होगी ना, वो इंग्लिश में होगी, पर ये जो मैं बोल रहा हूँ ना, DYSO STI, वो सुपर क्लास 3 में आएगा, और वो फिर वो सिर्फ गुजराती में ही होगा। बट इंग्लिश में तो होना चाहिए एटलीस्ट। एग्जैक्टली सर, होना चाहिए ना। इंग्लिश में तो एटलीस्ट होना चाहिए। चलो हिंदी में तो हम मान के चल रहे हैं कि स्टेट का एग्जाम है तो स्टेट की अपनी लैंग्वेज ठीक है, बट इंग्लिश में तो एटलीस्ट होना चाहिए। हाँ, हिंदी का क्या काम यहाँ सर, हिंदी तो मतलब बहुत कम नहीं चलो समझते हैं ठीक है, मैं लोग। कह रहा हूँ हिंदी नहीं है कोई बात नहीं, वो तो चलता है। वो तो सब जगह होता है। जैसे महाराष्ट्र का मैंने पेपर देखा था, उसमें भी मराठी में ही चल रहा था पेपर, वो ठीक है, बट उसके साथ इंग्लिश भी थी ना। हाँ, होना इंग्लिश में तो चाहिए। एटलीस्ट रखो। सिर्फ क्लास 1 2 का पेपर ही वो इंग्लिश में बाजू में प्रिंट होगा, बाकी सब कुछ बाकी सब गुजराती में। चलो अब क्या ही कर सकते हैं, ऐसा ही है। चलिए एक क्वेश्चन और लिखिए ऐसे ही। देखिए, इनिशियली अ पर्सन इज फेसिंग ईस्ट डायरेक्शन। इनिशियली अ पर्सन इज फेसिंग ईस्ट डायरेक्शन, तो मैंने मतलब वही कह रहा हूँ कि कहीं कहीं का पेपर देखा तो मुझे अच्छा लगा, मतलब इसमें तो ज़्यादा नहीं देखा मैंने अभी। GS का पेपर आपने किसी ने उसका देखा है, जम्मू कश्मीर का? किसी ने देखा है? मतलब जो ये प्रीलिम्स का पेपर होता है वहाँ के जनरल स्टडीज़ का, बड़ा ज़बरदस्त पेपर आता है वहाँ का भी।
बिल्कुल यूपीएससी लेवल का ही। सर मैं आपको लास्ट ईयर का मेरा जीएस का भी जीपीएससी का दूंगी, वो मतलब आपको जैसे लगा ना कि ये कौन और वो सी सेट के टक्कर का था, सेम मतलब एक लेवल ऊपर बोल सकते यूपीएससी की उस लेवल की। और सर इको का क्वेश्चंस तो आप देख सकते हो कि मतलब, वरना इको तो मेरा सही है क्योंकि कॉमर्स बैकग्राउंड पर बहुत डिफिकल्ट था सर चलो जीएस आप का भी। एक बार भेजना, ठीक है। हाँ सर। चलो ठीक है, लिखो। इनिशियली अ पर्सन इज फेसिंग ईस्ट डायरेक्शन, कॉमा ईस्ट डायरेक्शन, कॉमा then he takes 135-degree turn in clockwise direction, full stop. Then he turns 90-degree in anti-clockwise direction. Then he turns 90-degree in anti-clockwise direction, full stop. Then he takes a U-turn. Full stop. Then he again turns 45-degree in clockwise direction. 45 degrees in clockwise direction, full stop. In which direction is he facing now? In which direction is he facing now? बनाइए। डन सर। सबका हो गया? आंसर बताइए। सर नॉर्थ। नॉर्थ। बाकी लोग? भाई या तो सब लोग बताएं, नहीं तो मैं एज्यूम कर लूँगा कि सबका आ रहा है आंसर, ठीक है। फिर ये इंश्योर करना कि आंसर आ रहा है वो आपकी जिम्मेदारी है। सर नॉर्थ। नॉर्थ आ रहा है सबका? ठीक है। अ पर्सन इज Yes, sir. फेसिंग ईस्ट, सबका आ रहा है? किरण, आसमा? Yes, sir. Yes, ठीक है। sir. हाँ, टुवर्ड्स ईस्ट। देन ही टेक्स 135-degree टर्न इन क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज मतलब राइट, ठीक है। और 135 का मतलब है यहाँ से यहाँ 90 और फिर इधर, तो यानी कि उसका फेस इधर को हो गया, टुवर्ड्स साउथ वेस्ट, ठीक है। 135 क्लॉकवाइज ये हुआ, ठीक, ये हो गया फेस। इसके बाद 90 डिग्री इन एंटी क्लॉकवाइज, 90 डिग्री इन एंटी क्लॉकवाइज यानी कि उधर 90 डिग्री मतलब 45 ये और 45 ये, तो टुवर्ड्स साउथ ईस्ट इधर, और वापसी इधर मतलब ये, दिस इज 90। नेक्स्ट, देन ही टेक्स यू टर्न, साउथ ईस्ट का यू टर्न ऊपर, नॉर्थ वेस्ट, ठीक है। इसके बाद 45 डिग्री क्लॉकवाइज, 45 डिग्री क्लॉकवाइज ये, दिस इज 45 डिग्री क्लॉकवाइज, यानी कि नाउ ही इज फेसिंग टुवर्ड्स नॉर्थ, ठीक है। क्लियर? अच्छा, एक चीज़ आप लोगों के उसमें शीट में और लिखी हुई है, एक लाइन स्टेटमेंट कि 1 लेफ्ट एंड 1 राइट टर्न यू कैन से बैलेंस ईच अदर, ठीक है। समझ पा रहे हैं उस चीज़ को कि आपका किसी भी तरफ को, आपका फेस है किसी भी तरफ को, आप एक लेफ्ट टर्न लो फिर एक राइट टर्न लो, तो आप वापस उसी डायरेक्शन में आ जाओगे जिस डायरेक्शन में आप इनिशियल थे, ठीक है। तो 1 लेफ्ट टर्न एंड 1 राइट टर्न जो है वो एक दूसरे को बैलेंस करते हैं। लेफ्ट गए और फिर राइट आए, मतलब यू आर स्टैंडिंग लाइक दिस, यू टर्न लेफ्ट एंड देन यू टर्न राइट, तो आप वापस से उसी डायरेक्शन में आ जाओगे जो इनिशियल डायरेक्शन थी, ठीक है।
सर क्वेश्चन में इनिशियली मेंशन करे तो मिड पॉइंट से लेना क्या है सर? हाँ, यहाँ से हाँ सर ठीक है, मतलब आपको ये मान के चलना है कि यू आर स्टैंडिंग हेयर, ओके ठीक है, और कहाँ मतलब होने को तो वैसे कहीं पर भी हो सकते हो, बट यहाँ से अगर आप देखोगे तो विजुलाइज करना आसान रहता है ना। हाँ सर करने को तो आप यहाँ, आप समझ लो कि आप यहाँ पर खड़े हो, तो आप यहाँ से इधर को कर रहे हो, तो फिर आप कोई जो भी चीज़ बनाओगे आपको यहाँ से टर्न करने पड़ेंगे ना। तो बेटर है ठीक कि है, आप यहाँ पर मान लो अपने को, ठीक है। हाँ सर और जो भी डायरेक्शन दिया हो कि फेसिंग टूवर्ड्स दैट डायरेक्शन, तो आप ये मानो कि आप यहाँ पर खड़े हो, फिर आपका फेस इधर को है या इधर को है, जहाँ को भी दिया है, ठीक है। क्लियर है? हाँ सर। चलो, कम टू क्वेश्चन नंबर 3, करिए। करिए। देर आर आई थिंक 26 क्वेश्चन इन योर शीट, ठीक है। तो 2 दिन में हम लोग इसको पूरा कर लेंगे, आज और कल मिला के, एंड देन आई विल शेयर दैट असाइनमेंट शीट, ठीक है। हो गया? हाँ सर। सबका हो गया? हाँ सर। अच्छा, ये क्वेश्चन में और जो पिछले अभी हमने क्वेश्चंस करे, उनमें एक बेसिक डिफरेंस है, क्या है? एक बेसिक डिफरेंस आप लोग देख पा रहे हो इस क्वेश्चन में और जो पीछे अभी तक हमने करे उनमें? हाँ सर, क्या? डायरेक्शन डायरेक्टली मेंशन कराया था सर, वेस्ट नॉर्थ ईस्ट। कुछ और? यहाँ रेफरेंस दिया है फ्रॉम हीज हाउस ऐसा। कुछ और? सर क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट था उसमें, और इसमें नहीं है वैसा। कुछ और? बेसिक डिफरेंस बताओ एक। डिस्टेंस बोला है ना सर? हाँ, यहाँ पर पिछले वाले जो क्वेश्चंस थे उनमें अभी तक हमने कहीं डिस्टेंस की बात नहीं की थी। वहाँ पर बेसिकली तभी मैंने आपसे वहाँ पर कहा था कि आप एज्यूम करो कि आप यहाँ पर खड़े हो, ठीक है, सेंटर पर, और आप सिर्फ अपना डायरेक्शन चेंज कर रहे थे, मतलब आप ऐसे खड़े थे। अगर आपसे कहा लेफ्ट टर्न तो आप यू टर्न हो गए, आपसे कहा राइट टर्न तो आप यू टर्न हो गए, बस कहीं जाना नहीं था आगे पीछे, है ना। देयर वॉज नो डिस्टेंस इन्वॉल्व, बट यहाँ पर अब डिस्टेंस इन्वॉल्व है, ठीक है। समझ गए बेसिक डिफरेंस? ये बोला मैंने कि जी? उसका रेफरेंस दिया है, वही तो बोला। नहीं, रेफरेंस
रेफरेंस दिया is है बट his house? पिछले क्वेश्चंस में हम लोग वो नहीं कर रहे थे ना, क्या बोलते हैं, डिस्टेंस की बात थोड़ी कर रहे थे पिछले क्वेश्चंस में। तो यहाँ पर आप ऐसा छोटा सा बनाए, ठीक है, बस ये देखने के लिए कि डायरेक्शंस किस तरफ को हैं। अब इनका डायग्राम थोड़ा सा अलग तरीके से बनता है, क्योंकि वैसा बड़ा बनाने की ज़रूरत नहीं है, वो नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ, इसको थोड़ा सा बनाए बस ये देखने के लिए कि रेफरेंस के लिए। अब देखें, चंदन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट फ्रॉम हिज हाउस। तो मान लीजिए उसका घर यहाँ पर है, मान लीजिए, ठीक है, कहीं पर मान लीजिए। अब यहाँ से वो 10 किलोमीटर जा रहा है, कहाँ को, टुवर्ड्स ईस्ट, मतलब उधर की तरफ, टुवर्ड्स ईस्ट, ठीक है। दिस इज 10 किलोमीटर्स, देन 10 किलोमीटर टुवर्ड्स नॉर्थ। अब वो यहाँ पर पहुँच गया, यहाँ से 10 किलोमीटर टुवर्ड्स नॉर्थ, ठीक। नेक्स्ट 10 किलोमीटर टुवर्ड्स नॉर्थ एंड देन डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर टुवर्ड्स वेस्ट, 10 किलोमीटर टुवर्ड्स वेस्ट, 10 किलोमीटर टुवर्ड्स वेस्ट, ठीक। एंड देन फाइनली 10 किलोमीटर टुवर्ड्स नॉर्थ, फिर उसके बाद 10 किलोमीटर नॉर्थ, 10 किलोमीटर टुवर्ड्स नॉर्थ, ठीक है। ऐसे ही बन रहा है सबका। हाँ सर। और एक चीज़ को और ध्यान रखना कि जब भी इस तरीके के डायग्राम्स आप बनाओ ना, हालांकि वो उसमें मेजरमेंट का कुछ काम है नहीं, लेकिन फिर भी मतलब जैसे आपने ये बनाया 10 किलोमीटर और ये भी 10 किलोमीटर है, तो ये लाइंस लगभग अप्रॉक्सीमेटली बराबर लगनी चाहिए, ठीक है। वो अभी आगे मैं आपको बताऊंगा, जहाँ पर थोड़ा सा कॉम्प्लेक्सिटी आती है, ये वहाँ पर ज़्यादा काम आता है। मतलब ध्यान रखना कि जैसे ये 10 किलोमीटर है, ठीक है, और ये 10 किलोमीटर है, तो ये सब एक जैसे लगने चाहिए, मतलब बराबर लेंथ लगनी चाहिए इनकी, ठीक है। ऐसा नहीं कि आपने कहीं 10 किलोमीटर इतना बना दिया और कहीं पर 10 किलोमीटर इतना बना दिया, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। चलो, तो डायग्राम बन गया, क्वेश्चन पर आओ। इन विच डायरेक्शन इज ही फ्रॉम हिज हाउस नाउ, किस डायरेक्शन में है, नॉर्थ। नॉर्थ, ठीक है। यस उसका घर यहाँ पर है, मतलब घर यहाँ पर है और अभी वो यहाँ पर है, फाइनल पोजीशन ये है। तो ही इज इन नॉर्थ डायरेक्शन फ्रॉम हिज हाउस, नॉर्थ, दिख रहा है ये कलर, नॉर्थ। नेक्स्ट, व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय हिम, 40 किलोमीटर। 40 किलोमीटर है ना। 10 10 10 10 और 10 सारे जोड़ देंगे, 40 किलोमीटर्स। नेक्स्ट, व्हाट इज द वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय हिम, वर्टिकल 20 किलोमीटर। एंड हॉरिजॉन्टल 0। That is also 20 kilometer. सोच के बताओ भाई, दो जवाब आ गए हमारे पास। सो वर्टिकल तो 20 तो है, हॉरिजॉन्टल 0 आ सकते हैं ना। देखो बाबू, एक मिनट रुको, जस्ट वेट अ मिनट, हाँ, तब तक सोच के बताओ। दो जवाब है हमारे पास, 20 या 0। बताओ। 0 सर। तीसरे का आंसर 20। तीसरे का आंसर 20। हम्म।
भाई जीरो कैसे आ रहा है पहले तो ये बताओ। सर वो कैंसिलेशन होते हैं ना, वेस्ट ईस्ट और वेस्ट से हुए तो माइनस हो सकते हैं। आप अभी कहाँ रहते हो, घर में हाँ कि सर, अभी कहाँ रहते हो आप, घर में रहते हो कि हॉस्टल में रहते हो, कहाँ रहते हो? मैं दिल्ली में हूँ सर अभी। नहीं नहीं, घर में रहते हो कहाँ, मतलब आपका घर है पीजी वहाँ पीजी क्या है? पीजी है सर। पीजी में रहते हो, हाँ ठीक सर। है। पीजी से आप सपोज करो मार्केट जाते हो ओके कुछ सर। सामान लेने, ओके। ठीक है, एंड लेट अस अज्यूम दैट मार्केट इज 1 किलोमीटर फ्रॉम योर हाउस, हाँ सर। ठीक है, ओके। और फिर वापस आते हो, ओके। ठीक है। ओके। क्वेश्चन ध्यान से सुना। हाँ सर। आप अपने पीजी से मार्केट जाते हो विच इज़ 1 किलोमीटर एंड देन यू सर। रिटर्न, सर हाउ मच डिस्टेंस यू हैव ट्रेवल्ड? 2 किलोमीटर। 2 किलोमीटर, तो वाई नॉट 0 किलोमीटर इन दैट केस? यहाँ क्यों कैंसिल नहीं किया? नहीं सर, इधर इधर मैं ईस्ट वेस्ट ईस्ट। अच्छा अगर इसमें मज़े की बात, रो अभी तो मज़ा शुरू हुआ है, ये तुम्हारा घर है, पीजी है, दिस इज़ योर पीजी, ओके। कौन है ये, गणेश कुमार है ना? हाँ सर। दिस इज़ गणेश कुमार पीजी, ही गोज 10 किलोमीटर टूवर्ड्स ईस्ट, ठीक है, रीच्ड द मार्केट, क्लियर, एंड देन वाई द सेम पाथ, वाई द एग्जैक्ट सेम पाथ यू रिटर्न टू योर होम, ठीक है, एग्जैक्ट सेम पाथ यू रिटर्न टू योर होम विच इज़ अगेन 10 किलोमीटर फ्रॉम द मार्केट। सेम पाथ होए तो हम बोल सकते हैं सर, लेकिन तो वो नॉर्थ वेस्ट में है ना अभी, फाइनल डिस्ट्रिक्ट। रुको तो सही, अभी क्वेश्चन को भूलो, हाँ ओके। अभी यू आर अंडर कंसिडरेशन। ओके। You go from PG to market 10 kilometer, return back by the same path. How much distance you have traveled? हाँ 2 किलोमीटर, ऐसा 2 किलोमीटर तो बोल सकते हैं। तो यहाँ पर क्यों नहीं बोल सकते हैं? वो तो डायरेक्शन तो नहीं है ना, इधर मैं हम ईस्ट पे नहीं आया ना, अरे डायरेक्टली रुको वेस्ट पे यार, होते हैं। आप ऐसे गए हाँ। 1 किलोमीटर 10 किलोमीटर चले, हाँ सर। आप जब आपसे बात हो रही है सिर्फ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की, हम्म, तो आप ये वर्टिकल डायरेक्शन को तो भूल जाओ, ठीक है। यू हैव टू फॉरगेट इट। यू आर हाँ गोइंग सर। इन दिस डायरेक्शन 10 किलोमीटर, हम्म, कमिंग बैक इन दिस डायरेक्शन 10 किलोमीटर, सर। तो कितना चले भाई, पैरों हम्म, ने तो काम किया ना, हम्म, योर फीट मूव्ड, यस और नो, ऐसा। पैरों ने तो काम किया। अगर आप किसी व्हीकल में गए, लेट्स से यू वेंट इन अ टू व्हीलर, तो टू व्हीलर में 20 किलोमीटर लाइक पेट्रोल तो यूज हुआ या नहीं हुआ? हाँ सर। हुआ ना, हाँ सर। है ना? यू डोंट हैव टू कंफ्यूज इट विद दैट डिस्प्लेसमेंट कंसेप्ट, ओके सर। ठीक है, वी आर नॉट कंसर्न विद डिस्प्लेसमेंट, ओके ठीक है, सर। इन आवर क्वांट वी आर ओनली कंसर्न विद डिस्टेंस, even in ओके। speed time distance also we will consider only distance, nothing about displacement, ठीक है। So ओके। when it is asking you what is the distance, horizontal distance, so distance is how much? 20 किलोमीटर बोल सकते हैं 20 सर। किलोमीटर बोल नहीं सकते हैं, 20 किलोमीटर ही होगा यार, समझे नहीं अभी भी? आप ये मान के चल रहे हो कि 10 किलोमीटर इधर गए फिर 10 किलोमीटर वापस आ गए, है ना? हाँ तो सर। वापस आ गए तो भाई पैरों ने तो काम किया ना, चल के तो गए। वो तो सही है, लेकिन तो हम डिस्प्लेसमेंट में ऐसा चेंजेस हुए तो हम कैंसिल कर सकते हैं ना सर, ऐसे है तो ना। माय डियर डिस्प्लेसमेंट की बात हो नहीं रही ना, वो तो डिस्टेंस की सही है बात हो लेकिन। रही, ठीक है सर, ठीक है। डिस्टेंस की बात हो रही ना। अगर मैं कहूँ, चलो ये तो अभी रुको, अगर मैं कहूँ एक सर्किल है, देयर इज अ स्टार्टिंग पॉइंट ए, ठीक है, ओके। आपने ओके। पूरा एक सर्किल आपने चले, देयर इज अ सर्कुलर पाथ, यू वॉकड अराउंड इट, ठीक है, स्टार्टिंग फ्रॉम ए एंड अगेन रीचिंग ए, ओके। तो हाउ मच डिस्टेंस यू हैव ट्रेवल्ड? कंप्लीट फ्रॉम सर्कल ना, 360। मतलब कंप्लीट ये कंप्लीट सर्कल आपने मूव किया,
which is equal to the perimeter or the circumference of this, yes or no? Yes, sir. But if I ask you what is your displacement, that is 0. Yes, sir. डिस्प्लेसमेंट का मतलब एक तरीके से ये होता है कि आपके इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच में व्हाट इज द डिफरेंस, ठीक है. इफ योर इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन आर सेम देन डिस्प्लेसमेंट इज 0, बट दैट डज नॉट मीन दैट योर डिस्टेंस इज 0. ठीक Okay, है, okay. Okay, sir. उससे ज़्यादा डिटेल में जाएंगे तो दैट विल बिकम फिजिक्स, वो हमारे स्कोप की नहीं है अभी. ठीक है, ठीक कम है बैक टू दिस क्वेश्चन. तो वर्टिकल डिस्टेंस इज, वर्टिकल डिस्टेंस मतलब नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में, तो 10 और 10 20, एंड अगेन इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन इज 10 एंड 10 20. हाँ भाई, किसी और को कोई डाउट है इसमें? वैसे अब होगा नहीं, मैंने काफ़ी डिटेल में बता दिया, बट फिर भी किसी को डाउट है तो पूछ लो यार, क्योंकि ये तो बहुत बेसिक है. अभी आगे जब जाएंगे, जब आपको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वगैरह निकालनी पड़ेंगी, तो आपको ये दोनों चीज़ें कैलकुलेट करनी पड़ेंगी, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल. उसके बाद पाइथागोरस लगा के शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकलता है. किसी को डाउट है तो बताओ. नहीं है, क्लियर है तो आगे बढ़े. क्लियर है एवरीवन? अरे हाँ है ना, कुछ तो बोल भाई. यस सर. यस sir. सर. हाँ तुम सो जाते हो यार बीच बीच में, है जबकि मत लिया करो यार. चलो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4. भाई 12 क्वेश्चन का टारगेट है आज का, 12 क्वेश्चन करने हैं. ऐसे करोगे तो कैसे काम चलेगा? चलो करो. सर ये जो अभी बोल रहे थे ना कि ये ऐसे कट हो जाएगा, कट हो जाएगा, वो ऐसे अगर वो राइट एंड लेफ्ट टर्न्स हो तो उसको हम कट कर सकते हैं. वो आगे देखेंगे, मैं समझ गया आपकी बात. बट डिस्टेंस ट्रेवल में तो वो भी नहीं कटेगा ना. डिस्टेंस ट्रेवल में तो वो भी नहीं कटेगा जब ओवरऑल डिस्टेंस की बात होगी. तो आप 10 किलोमीटर एक डायरेक्शन में गए और वापसी 5 किलोमीटर आए, तो टोटल कितना डिस्टेंस कवर किया? 15 हुआ ना, 5 थोड़ी कहेंगे. हाँ वो बात अलग है. अगर आपको मान लो आप पहले गए 10 किलोमीटर, वापस हाँ. आए 5 किलोमीटर, और आपको अगर उस केस में कहीं पर पाइथागोरस लगा के शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना है, तो ये वाली पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच की डिस्टेंस कितनी होगी? 5 होगी ना. हाँ. 10 गए 5 आए, तो अब ये इनिशियल और ये जो फाइनल पोजीशन है इसके बीच में 5 होगा. हाँ. वो हाँ. वहां पर अलग का तरीके से यूज होगा. बट जब आपसे टोटल डायरेक्ट डिस्टेंस पूछा जाएगा तो दोनों ऐड करोगे ना, 10 और 5. समझे? हाँ सर. चलो इसको करो. हो गया. वेस्ट सर. वेस्ट. वाओ क्या क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है ये. हो गया भाई सबका? Yes, sir. देखो, राकेश स्टार्ट्स फ्रॉम हिज हाउस इन नॉर्थ डायरेक्शन. पहले थोड़ा सा बनाए. पहले ये बनाए. इसमें कुछ डिस्टेंस वाला काम तो है नहीं, तो बड़ा ही बनाए. लेट्स ड्रॉ इट अ बिग. ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ. ठीक है. राकेश स्टार्ट्स फ्रॉम हिज हाउस होम इन द नॉर्थ डायरेक्शन. ठीक है. एंड सीज विंड इज ब्लोइंग इन वेस्ट डायरेक्शन. विंड इज ब्लोइंग इन वेस्ट डायरेक्शन मतलब विंड इज ब्लोइंग फ्रॉम विच डायरेक्शन? वेस्ट. फ्रॉम वेस्ट, फ्रॉम वेस्ट और टुवर्ड्स वेस्ट? Towards west. बताओ. हाँ, टूवर्ड्स. टुवर्ड्स वेस्ट. उसके बाद लिखा है ही टेक्स 3 राइट टर्न्स 2 लेफ्ट टर्न्स. इफ यू ऑब्जर्व द विंड नाउ, इन विच डायरेक्शन इज द विंड ब्लोइंग? आंसर इज विंड इज West. ब्लोइंग इन विच डायरेक्शन? वेस्ट डायरेक्शन. कैसे? हाउ? सर विंड तो चेंज नहीं हुआ ना, पर्सन चेंज हुआ. हाँ बस इतना ही करना था, तो बनाना थोड़ी है इसमें कुछ. ठीक है, जस्ट अ कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन. विंड कहीं से भी ब्लो कर रही है,
ठीक है, आप मान लो आप ऐसे खड़े हो अपने कमरे में, इधर आपने कहीं फ़ैन लगाया हुआ है, फैन से हवा इस डायरेक्शन में आ रही है, आप अब इधर को मुंह कर लो, उधर को मुंह कर लो, कहीं को भी कर लो, क्या फर्क पड़ेगा? फैन क्या हो तो एक ही डायरेक्शन से आएगी ना। यस और नो? यस सर। जस्ट अ कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन, द आंसर इज वेस्ट। ठीक है, मतलब जिस डायरेक्शन में वेस्ट विंड ब्लो कर रही है, विंड विल ब्लो इन सेम डायरेक्शन। तो नथिंग टू डू इन दिस क्वेश्चन। ठीक है, चलिए, वो 2 लेफ्ट टर्न 3 राइट टर्न वो किसी काम का नहीं है, फालतू बातें हो। नेक्स्ट करिए, क्वेश्चन नंबर 5। श्रेया, आपने प्रिंट आउट निकाल लिया इसका? सर मैं कल से थोड़ा बिजी थी। अच्छा, यार स्टेट पीसीएस के क्वेश्चन किसी के पास भी होंगे तो भेजना, ठीक है? नहीं तो मुझे थोड़ा मेहनत करनी पड़ेगी, फिर ढूंढने पड़ेंगे। आप लोगों के पास किसी के पास भी हो जीएस प्लस सी सेट दोनों में से किसी के भी, ठीक है? आपके पास मेरा टेलीग्राम तो है ही है, या जिसमें मैंने आपको कल भेजा था उसी में भेज देना। जो भी आपको मिल जाए पिछले 5-10 सालों के, जब के भी आपके पास हो तो आप मुझे भेज देना, क्योंकि उन पर भी मैं थोड़ा सा काम करूँगा अब। सर मतलब मिक्स पेपर होगा वो? हाँ ठीक है, चलेगा मिक्स ना? हो चलेगा, हाँ। कोई दिक्कत नहीं, सेग्रीगेट करेंगे उसमें से हम। हाँ तो वांधो नहीं। क्योंकि नए क्वेश्चन चाहिए होते हैं ना, थोड़ा सा नए क्वेश्चन में मज़ा आता है। सर ऑप्शन ए सर। ऑप्शन ए, यस सर। 25 मीटर्स ईस्ट। At what distance is he from the starting point and in which direction? Okay, let's see. सबने कर लिया? हाँ सर एमएस मतलब मेरा मतलब है कि वही आ रहा है। ए आ रहा है? हाँ। चलो देखते हैं, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। अच्छा, इतना बड़ा बनाने की जरूरत तो वैसे है नहीं। छोटा सा बनाएंगे जस्ट डायरेक्शन देखने के लिए, ठीक है? ये मेरी आदत है, आपको भी आदत बनानी चाहिए इस तरीके की। लिखिए, रवि वॉकड 50 मीटर्स टूवर्ड्स ईस्ट। ठीक है, ये कोई उसकी इनिशियल पोजीशन है लेट से, और यहाँ से 50 मीटर्स टूवर्ड्स ईस्ट, तो ये हो गया 50। ठीक, यहाँ पर पहुँच गया। देन टर्न टू इट्स लेफ्ट। अब इधर को जा रहा है तो लेफ्ट विल बी टुवर्ड्स दिस साइड, है ना? एंड वॉक 20 मीटर। अब जैसे मैंने कहा कि 20 मीटर है तो 50 मीटर इतना है, तो 20 मीटर मतलब आइडिया से बनाना है कि वो ऐसा लगे, मतलब उनका जो डिस्टेंस है वो प्रोपोर्शनल लगे, कि 20 इतना है तो 50 इतना है तो 20 इतना है, ठीक है? ये हो गया। ही देन टर्नड टू हिज लेफ्ट एंड वॉक 25। ये है टर्न टू हिज लेफ्ट, यानी कि दिस, एंड वॉक 25। 25 मतलब जस्ट इसके आधे पे होगा यहाँ पर, ठीक है? दिस इज 25, ओके? एंड ही अगेन टर्न टू हिज लेफ्ट। अगेन टर्न टू हिज लेफ्ट मतलब ये, एंड वॉक 20 मीटर, यानी कि यहाँ पहुँच गया वो इसी लाइन पर, यहाँ पर। दिस इज 20 बिकॉज दिस इज 20, तो दिस इज अगेन 20। एट वट डिस्टेंस इज ही फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट एंड विच डायरेक्शन? तो ये है फाइनल पोजिशन, दिस इज स्टार्टिंग पोजिशन। तो फाइनल स्टार्टिंग पोजिशन से कहाँ पर है वो? दिस डिस्टेंस विल बी 25, ठीक है? एंड टूवर्ड्स ईस्ट, ठीक है? सो द आंसर विल बी ऑप्शन ए, 25 मीटर्स ईस्ट। क्लियर? किसी को कोई डाउट तो नहीं? यस सर। डन है, क्लियर है? चलिए यस सर। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 6 करिए।
अभी यूपी पीसीएस का पेपर हुआ था ना हाल ही में? यस सर। आपने दिया था? यस सर। कैसा हुआ? ठीक हुआ सर। उसकी तो आंसर की भी आ गई आई थिंक। हाँ जी सर। तो कितने नंबर आ रहे हैं? 121। 121। कट ऑफ कितनी जाती है? सर बोल तो रहेगी 115 116 जाएगी। अच्छा, देखते हैं तो हम। मतलब होने के चांसेस हैं। यस सर। और मेंस कब होगा फिर? सर मेंस कह रहे हैं अप्रैल में। अप्रैल में होगा? अप्रैल फर्स्ट वीक में। तो बहुत टाइम है फिर तो। हाँ जी सर। तो बढ़िया है, फिर तो अच्छी प्रिपरेशन हो जाएगी। यस। तो आप नेटिव यूपी के हो? नहीं सर, बिहार के। बिहार के? यूपी का थोड़ा सा कहते हैं कि वहाँ पे कैडर वगैरह सही से है, ज्यादा बेटर है मतलब मेरे स्टेट से, तो इसलिए। हाँ भैया, हो गया? क्या कर रहे हो गया? आंसर आ गया? हम्म। क्या हुआ भाई? आंसर नहीं आया? सर हो गया। आंसर बताओ। इनिशियल डायरेक्शन क्या है? सर नॉर्थ होना चाहिए मेरे नॉर्थ ख्याल होना से। चाहिए। हाँ। और लोगों का क्या आ रहा है? व्हाट अदर्स आर गेटिंग? सर नॉर्थ। नॉर्थ। सबका नॉर्थ आ रहा है? यस सर। ये किसकी आवाज़ है? किसको उसमें से आ रही है ये? देखो, 16 लेफ्ट टर्न, 20 राइट टर्न, 13 लेफ्ट अगेन एंड 10 राइट, तो टोटल लेफ्ट टर्न कितने हैं? 29। 29 लेफ्ट। टोटल लेफ्ट टर्न्स हैं 16 प्लस 13, 29। टोटल राइट टर्न्स हैं 20 प्लस 10 30। 20 प्लस 10, 20 प्लस 10 30। ठीक है? तो इफेक्टिवली क्या है? राइट बचा। हाँ, यानी कि इफेक्टिवली ये है 1 राइट टर्न। यहाँ तक बात समझ गए? हम्म, किसी को ये बात नहीं समझ में आई हो तो बताएं। जो मैंने अभी आपको बोला कि आप लोगों की शीट में एक लाइन लिखी हुई है कि 1 लेफ्ट टर्न एंड 1 राइट टर्न बैलेंस ईच अदर। तो 29 लेफ्ट टर्न और 30 राइट टर्न में से 29 लेफ्ट टर्न तो बैलेंस हो गए। अब इफेक्टिवली क्या बचा? एक राइट टर्न, है ना? यस और नो? और आपसे ये कहा गया है कि जो पर्सन है, जो ये पर्सन है, इनकी फाइनल डायरेक्शन जो है वो ईस्ट है। यानी कि फाइनली, फाइनल ईस्ट में है तो हाँ फाइनल एक ईस्ट में है ना। से पहले वो नॉर्थ में होना चाहिए ना। और फाइनल ईस्ट में वो कैसे आया है? एक एक राइट राइट टर्न में लेके। घूम के। ठीक है, यानी कि एक राइट टर्न लेके, मतलब ऐसे होगा तो ऐसे हो गया वो। तो यानी कि इनिशियली उसका फेस इधर की तरफ को होगा, तभी तो उसने एक राइट टर्न लिया एंड नाउ कौन है? शी इज फेसिंग टूवर्ड्स राइट। ठीक है? तो इनिशियल डायरेक्शन विल बी नॉर्थ। क्लियर है? क्लियर टू हाँ एवरीवन? हाँ हाँ। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7।
हाँ भैया, हो गया। सर नॉर्थ ईस्ट। इनिशियल डायरेक्शन निकालनी है ना। टुवर्ड्स विच डायरेक्शन डिड जगदीश स्टार्ट हिज जर्नी, मतलब इनिशियल डायरेक्शन क्या आ रही है, नॉर्थ ईस्ट, ना 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 ईस्ट डायरेक्शन सर। ईस्ट आ रही है। यस सर। चेक करो एक बार। हाँ सर। ठीक है, देखते हैं। श्रेया चेक करो। अरे नहीं सर, अब आप ही करो ना, मैं नहीं हुआ, कंफ्यूज हो गई। चलो देखते हैं। देखो अब यहाँ पर जो हम अभी तक वो यूनिवर्सल डायरेक्शन बना रहे थे ना पहले, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ, वो आप ऐसे नहीं बनाओगे और ऐसे बना भी नहीं सकते, क्योंकि इसमें शुरुआत में आपको ये कहीं दिया नहीं है कि वो किस डायरेक्शन में जा रहा है। बट उसका मूवमेंट है कि वो इतना डिस्टेंस चल रहा है, लेफ्ट मूव कर रहा है, राइट टर्न कर रहा है ना। बट इनिशियली वो किस डायरेक्शन में जा रहा है आपको नहीं दिया है, तो उसको सो एज्यूम नहीं व्हाट, करना है। सो व्हाट, हम अज्यूम, हम नॉर्थ कर लेंगे, उसमें क्या सर, कुछ भी ना दिया हो तो हम नॉर्थ ही तो अज्यूम करते हैं। कौन बोला, वही तो सर, निकालना है। सर सीटिंग अरेंजमेंट में तो हम वैसे ही करते अरे हैं ना। बाबू, सीटिंग अरेंजमेंट अलग चीज़ है यार, ये अलग चीज़ है। लेकिन इसमें अब इसमें देखो बात क्या है, वही चीज़ तो जो आप कह रहे हो कि एज्यूम करना है, वही तो निकालना है। टुवर्ड्स विच डायरेक्शन ही डिड स्टार्ट इज जर्नी, तो आप उसको एज्यूम कैसे कर लोगे, समझे। वही हाँ। चीज़ तो निकालनी है ना, उस जो चीज़ निकालनी है उसी को एज्यूम थोड़ी कर लेंगे। फिर तो आपका जो आपने एज्यूम करा वही आंसर ही है कि नहीं। देखो इसमें क्या करो, आफ्टर ट्रैवलिंग, देखो दो तरीके हैं, लेकिन पहला वाला तरीका ज़्यादा बेटर है जो मैं बता रहा हूँ। देखो, आफ्टर ट्रैवलिंग 10 किलोमीटर जगदीश टर्न लेफ्ट एंड ट्रेवल्ड अ डिस्टेंस ऑफ 5 किलोमीटर। ठीक है, मतलब पहले वो 10 किलोमीटर चला, उसके बाद लेफ्ट टर्न करके 5 किलोमीटर चला। ठीक है, तो अब आप कहीं को भी मान लो कि इनिशियली वो कहीं को भी जा रहा है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं मानता हूँ कि ये उसका इनिशियल पॉइंट है, यहाँ से वो लेट से इधर को जा रहा है। ठीक है, लेट से, मुझे नहीं पता ये ऊपर क्या है, मतलब कौन से डायरेक्शन है मुझे नहीं पता, मैंने तो बस बनाने के लिए बना दिया कि इधर को जा रहा है। ठीक है, ये डिस्टेंस है 10। ठीक, उसके बाद वो टर्न कर रहा है टुवर्ड्स लेफ्ट, यानी कि ऐसे जा रहा है तो लेफ्ट विल बी दिस साइड। ठीक है, एंड एक मिनट, थोड़ा सा उधर को बनाना पड़ेगा, अदरवाइज जगह नहीं होगी इधर। लेट अस से स्टार्ट्स फ्रॉम हियर, ट्रेवल 10। ठीक है, देन टर्न लेफ्ट एंड कवर्ड 5, लेफ्ट एंड 5। ठीक है, दिस इज 5। देन टर्न राइट, अब इधर को जा रहा है, ही इज गोइंग टुवर्ड्स दिस डायरेक्शन, तो राइट विल बी ऊपर की तरफ एंड कवर्ड डिस्टेंस ऑफ 5, यानी कि राइट टर्न करके 5, तो ये दिस इज 5। ठीक, डिस्टेंस ऑफ 5, एंड देन टर्न 180 डिग्रीज इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, यानी कि इधर को जा रहा है तो एंटी क्लॉकवाइज मतलब ये, और 180 मतलब ये नीचे की तरफ को आ जाएगा। ठीक है, एंड देन टर्न, मतलब सिर्फ वो इधर को तरफ को टर्न किया उसने, कहीं को गया नहीं है वो। ठीक है, यानी कि उसकी डायरेक्शन अब ये है। ठीक है, टुवर्ड्स द एरो, एंड इट इज सेइंग दैट नाउ ही इज मूविंग टुवर्ड्स वेस्ट, यानी कि अब आपको पता है कि दिस डायरेक्शन इज वेस्ट, ये नीचे की तरफ वाली डायरेक्शन इज वेस्ट, यानी कि ये वेस्ट है, दिस इज वेस्ट। ठीक है, अब ये वेस्ट है तो इसके जस्ट अपोजिट ईस्ट होगा, हाँ कि ना। ठीक है, और इधर नॉर्थ होगा, इधर साउथ होगा, यस और नो। तो इनिशियली वो कहाँ को गया था, ऐसी तो गया था, यानी कहाँ को गया इनिशियली, ईस्ट की तरफ को, यस और नो। नो, नो, यस सर। मतलब नहीं समझ Yes, आया। नहीं समझ में आया। तो डायरेक्टली अब ईस्ट स्टार्ट करो सर, मैं जल्दी पता हो तो
अरे करो क्यों खाए, फिर बात तो वही है ना यार, तो सही है कर लेकिन नहीं हमको सकते ना। अब आंसर पता हो गया तो बात अलग है, बट करके आप इनिशियली कर थोड़ी सकते हो शुरू ऐसे। देखो मैं कह रहा हूँ, चलो आपको ये चीज़ नहीं समझ में आई, ये समझ में आया नहीं आया ये बताओ। थोड़ा। अरे इसमें तो सीधे सीधे हमने लिया है यार। आपने कैसे बनाया है इसको, ऐसे बनाया है क्या, मतलब इस डायरेक्शन में बनाया क्या? हाँ सर ऐसा में। चलो मैं ऐसे बना देता हूँ। लेट्स से दिस इज स्टार्टिंग पॉइंट, ठीक है। हाँ। 10 किलोमीटर चला, ये चल गया। नहीं सर, पहले कर ये रहे थे वैसे ही करो ना सर, मेरे को नहीं समझ आ रहा ना, तो मेरी मेथड से करो ना। तो बताओ फिर क्या, मैं भी तो बोल रहा हूँ कैसे करो। नॉर्थ साइड से ही किया था। मतलब वैसे ही गया ना। हाँ। तो इनिशियली यहाँ से चल के वो यहाँ गया हम्म। 10 किलोमीटर, हाँ। फिर लेफ्ट टर्न किया इधर की तरफ, हाँ। ठीक है। हाँ। 5 किलोमीटर चला, हाँ। फिर राइट टर्न किया, हाँ तो फिर पाँच ऊपर। किलोमीटर चला, हाँ फिर 180 डिग्री काउंटर क्लॉकवाइज करके एंटी क्लॉकवाइज करके नीचे को फेस हो गया उसका। सर, वो नहीं समझ आ रहा है। अरे यार, उन्होंने ये फेस है, पहले से एक ही मिनट फिक्स एक किया है मिनट सर। एक मिनट एक मिनट एक मिनट, ये फेस है। हाँ। अगर आपका फेस ये है, ठीक है, अच्छा, हाँ तो यू टर्न है आप वो यू नहीं। टर्न ले रहे हो हाँ। या 180 डिग्री कर रहे हो, 180 डिग्री में आप चाहे क्लॉकवाइज से करो या एंटी क्लॉकवाइज से करो, आप जस्ट इसके अपोजिट आ जाते हो। हाँ। हाँ। 180 डिग्री की ये खासियत है कि आपको क्लॉकवाइज और काउंटर क्लॉकवाइज की परवाह नहीं करनी है। वन हाँ एट्टी सर। डिग्री मतलब 180 डिग्री जस्ट अपोजिट टू दिस, जो गिवन डायरेक्शन है उसका जस्ट अपोजिट। तो यानी हम्म। कि आपका फेस इधर को हो गया, हाँ। ठीक है, दिस इज योर फेस टुवर्ड्स द एरो। हाँ। अब वो कह रहा है कि नाउ ही इज मूविंग इन टुवर्ड्स वेस्ट, मतलब जो ये पूरी कहानी है, ये कहानी करने के बाद जो उसका ये फेस बना है, ये वेस्ट डायरेक्शन है, वो ये कह रहा है। यस। ओके, अब समझ आ गया सर। आप कहाँ, मैं समझ गया आप कहाँ पर फंसे, आपको ये लगा कि इसके करने के बाद वो वेस्ट को जा रहा है ना। हाँ सर। बट अब वेस्ट को जा रहा है, नहीं वेस्ट हमें पता नहीं ना वेस्ट कहाँ पर है। वो कह रहा है कि ये जो डायरेक्शन है ये नीचे की तरफ को, दिस इज वेस्ट। हम्म। तो वेन नीचे की तरफ को इज वेस्ट, तो उसने स्टार्ट जर्नी कहाँ को करी, ऊपर को, मतलब अकॉर्डिंग ऊपर नीचे मतलब हमारे डायग्राम के अकॉर्डिंग। हाँ सर। तो नीचे की तरफ को अगर वेस्ट है तो ऊपर की तरफ को जर्नी स्टार्ट करी तो ऊपर की तरफ को ईस्ट होगा, हाँ। ठीक है। हाँ। मतलब ये वाली लाइन जो लिखी है ये उसकी प्रेजेंट पोजीशन बता रहा है कि वो इतना इधर उधर घूमने के बाद जो गया वो टुवर्ड्स वेस्ट है। जो उसका अभी फेस है ये टुवर्ड्स द एरो, दिस इज वेस्ट। तो इन सर। दिस जर, हाँ समझ सर गए अब। मतलब, सर हाँ वो ईस्ट कैसे पता चला, मतलब वो पॉइंट देखो, वो 10 के नीचे वाला पॉइंट देखो। सर वहां से स्टार्ट किया था ना, तो वो ईस्ट साइड बना, वो कैसे पता चला? अरे अभी उसका फेस नीचे की तरफ को है, फेस नीचे को है ना फाइनल, हाँ। तो वो वेस्ट है, हाँ। वो क्वेश्चन में दिया है। तो नीचे को हाँ। अगर उसका फेस वेस्ट है तो ऊपर की तरफ को तो जर्नी स्टार्ट की थी उसने, जर्नी उसने ओके। कहाँ को स्टार्ट करी, अच्छा। ओके जर्नी तो ओके। ऐसे स्टार्ट हाँ। करी ना। हाँ हाँ, समझ आएगी, तो मतलब नीचे को हाँ आप केवल वर्टिकल डायरेक्शंस देखो, इसमें अभी आपको हॉरिजॉन्टल को ध्यान में नहीं रखना है। वर्टिकल में ध्यान दो कि वर्टिकल ये नीचे को वेस्ट तो ऊपर को ईस्ट, हाँ। हाँ। ठीक है। हम्म। अब क्लियर है, हाँ सर। किसी और को कोई डाउट, आसमा किरण कोई डाउट, नो सर, नो सर। क्लियर है। नो सर। यस सर। चलो यस सर। ठीक, नेक्स्ट पे आए, क्वेश्चन नंबर 8 करिए, डू दिस क्वेश्चन नंबर 8।
डन सर। आंसर बताएं। 35 किलोमीटर ईस्ट। अच्छा इसमें आंसर है, कल से आंसर हटाएंगे, ठीक है? हटा देना उसमें। है नहीं, वो तो आपको तो पता ही है, हम तो हटा के ही करते हैं, वो ज़्यादा बेटर रहता है ना। हाँ पर सर मैंने मैंने नहीं नहीं, सच बोलो तो अरे मैं मैंने आपके लिए, देखा नहीं था ऑप्शंस। आपके लिए नहीं कह रहा हूँ, हाँ हाँ मैं इन पर जनरल मैं कह रहा हूँ। बोल रही हूँ कि मैंने तो सीधा काउंट करना ही स्टार्ट कर दिया हाँ नहीं नहीं, काउंट फिर करेंगे तो काउंट करके ही, वो तो ऑब्वियस ही बात है ना। हाँ सर। बट नहीं, अभी इसमें क्या होता है ना, जैसे कभी कभी मान लो अब जैसे इसमें 35 किलोमीटर एक ही है, मतलब ओनली इन वन ऑप्शन, तो आप 35 किलोमीटर सीधे निकाल के भी ये बता सकते हो कि ये वाला आंसर होगा, है ना? मतलब आपके लिए नहीं कह रहा हूँ, इन जनरल। तो वैसे भी हाँ बेटर वही रहता है, हमने लास्ट ईयर भी वही किया था ना, कि बिना ऑप्शंस के करते हैं तो वो ज़्यादा बेटर रहता है क्वेश्चन, हम्म। क्योंकि उससे आप, आपका कहीं पर भी 1% भी माइंड जो है वो डिस्ट्रैक्ट नहीं होता, कि आंसर देख के कुछ तिकड़मबाजी करने की तरफ नहीं जाता है दिमाग। आप प्योर सॉल्व करते हैं और फिर आंसर निकालते हैं। चलिए बताइए, फिलहाल आंसर बताइए। इनका कहना है 35 किलोमीटर ईस्ट, बाकी लोग क्या कह रहे हैं? हाँ सर। वही आंसर। हाँ सर। चलो देखो, 25 किलोमीटर इन साउथ इसमें तो दिया हुआ है, जहाँ पर भी इनिशियली डायरेक्शन दिए हो वहाँ पर तो आप ये बना के ही चलें, वहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? 25 किलोमीटर ईस्ट, सॉरी साउथ, तो यहाँ से स्टार्ट होके दिस इज 25 किलोमीटर साउथ, देन ही टेक्स 5 लेफ्ट टर्न्स। अब 5 लेफ्ट टर्न्स का मतलब क्या है? व्हाट इज द वन मीनिंग ऑफ राइट 5 लेफ्ट टर्न? वन राइट वन। राइट। One left turn. वन सर लेफ्ट। मैं देखो सर मैंने उसको कंसिडर ही नहीं किया, मैंने सिर्फ किलोमीटर देख के और डायरेक्शन देख के ही किया, मैंने इसमें लेफ्ट राइट में मैं पढ़ी ही नहीं। तो पढ़ना तो पड़ेगा ना, मैं वही तो कह रहा हूँ, तभी यही यहीं पर तो ऑप्शन खेल जाते हैं फिर। अगर ऑप्शन नहीं होंगे तो करना पड़ेगा ना यार, डायरेक्शन भी निकालनी है ना, क्योंकि डायरेक्शन भी तो निकालनी है। सर उसके बिना भी हो रहा है। नहीं तो अब इसमें ये लिखा हुआ है कि 5 लेफ्ट टर्न लेने के बाद वो 20 किलोमीटर चलता है, तो जब तक आपको ये पता नहीं कि वो किधर को जा रहा है तो आप 20 किलोमीटर किधर को बनाओगे? मैंने तो लेफ्ट की ओर ही 20 बना दिए। कैसे? वो अच्छा, तो अगर सर आप कह रहे हो आपने ये वाला पॉइंट नहीं पढ़ा, हाँ ठीक है, अगर मैं कह दूं कि यहाँ 5 की जगह 6 कर दूं मैं, तब भी आपका आंसर सेम रहेगा फिर? सर वो हाँ मैंने वो कंसिडर नहीं किया, वो मेरा नहीं नहीं, मिस्टेक। आप अब चलो वो नहीं किया वो आपका, फिर वही मैं वही कहूँगा, ये चीज़ आपका आंसर आ गया, बट ये तुक्का है। सर मैंने तुक्का नहीं लगाया था, मैंने ड्रॉ किया। तुक्का लगाया नहीं, मतलब आंसर आ गया तुक्के में। हाँ समझ रहे हो ना बात? क्योंकि आपने जो ये चीज़ को कंसिडर नहीं किया, मैं कह रहा हूँ अगर मैं ये 5 की जगह 6 कर दूंगा तो डायरेक्शन चेंज हो जाएगी ना। अगर हाँ सर 5 लेफ्ट टर्न की जगह 6 लेफ्ट टर्न हो जाए या 4 लेफ्ट टर्न हो जाए तो चेंज हो जाएगा ये, क्योंकि 20 किलोमीटर आप ड्रॉ कहाँ को करोगे? आपके पास तो चारों डायरेक्शन खुली है ना, 20 किलोमीटर कहाँ को ड्रॉ करोगे? किसी एक राइट। पर्टिकुलर डायरेक्शन में करोगे ना। हाँ 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 तो इसलिए ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, ठीक है? आपने तुक्का आंसर देख के नहीं लगाया, बट आपने जो चीज़ करी वो तुक्के में सही हो गई। हाँ सर। हाँ, बट ऐसी किस्मत यहाँ पर होती है, बट एग्जाम में नहीं होती है। नहीं, ये बात फैक्ट है। हाँ सर। आप घर में पढ़ते समय या घर में टेस्ट सीरीज सॉल्व करते समय तुक्का लगाएंगे तो सही हो जाता है, फिर आपको उससे धोखा हो जाता है कि यार मेरे तो तुक्के सही होते हैं, एग्जाम में जाके लगाएंगे वो सारे गलत हो जाते हैं, ठीक है? चलिए, हाँ 5 लेफ्ट टर्न का मतलब कितना क्या है? इफेक्टिवली एक लेफ्ट टर्न है, यस और नो? क्योंकि 5 लेफ्ट टर्न में से जो 4 लेफ्ट टर्न होंगे उसमें तो आप वापस अपनी जगह पर आ जाओगे, है ना? हाँ करके राइट। देखो, ये आओ आप, 1 लेफ्ट टर्न, 2 लेफ्ट टर्न, 3 लेफ्ट टर्न, 4 लेफ्ट टर्न, वापस अपनी जगह पर आ गया मैं। अब जो हम्म 5वां लेफ्ट टर्न है मतलब वो ये है, दैट इज इफेक्टिवली लेफ्ट 1 लेफ्ट टर्न, ठीक है? हम्म। तो 1 लेफ्ट टर्न मतलब यहाँ से वो इधर को जा रहा था, तो लेफ्ट मतलब इधर, अब वो इधर को चला गया इधर, एंड दिस इज 20, ठीक है? देन 20, ठीक है? देन ही टेक्स 3 राइट टर्न्स। 3 राइट टर्न मतलब 1, 2, 3, यस और नो?
या 3 राइट टर्न्स आप कह सकते हैं इज इफेक्टिवली 1 लेफ्ट टर्न, ठीक है। और कितना चला, अगेन 25, यहाँ से ऐसे, दिस इज 25, ठीक है, बराबर होना चाहिए हाँ ये और ये, इसलिए मैं बोल रहा था कि वो बनाना सेम जैसा। उसके बाद टर्न्स राइट अगेन, अब यहाँ पर एक ही राइट टर्न है, टर्न राइट अगेन, टर्न राइट अगेन एंड ट्रेवल्स 15 किलोमीटर, दिस इज 15। अब वो पूछा है कि ये फाइनल पोजीशन इस इनिशियल पोजीशन से कितनी दूर और किस डायरेक्शन में है। तो ये टोटल 20 डिस्टेंस कितनी है, दिस इज 15 एंड दिस इज 20, ये 20 है। 20 तो टोटल कितना हो गया, 35 35, किलोमीटर। ठीक है, दिस एंड दिस इज 35 और डायरेक्शन इज ईस्ट, ठीक है। हाँ सर। किसी को कोई डाउट? आप समझे ये डायरेक्शन का भी रोल है, हाँ, इसको इग्नोर नहीं करना है, इग्नोर करके फिर वो गलत हो जाएगा। क्लियर है सबको? हाँ सर। आगे बढ़ें। यस सर। यस सर। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 करें। अभी तक एक ही आदमी का मूवमेंट था, अब 2 लोग आ गए यहाँ पर, एक्स और वाई, ठीक है, अब 2 लोग आ गए, 2 पर्सन्स। ये मेरे से नहीं हो रहा है सर। क्यों नहीं हो रहा है, कुछ है थोड़ी उसमें, ट्राई करो। ऐसे छोड़ना थोड़ी है, ट्राई करो। देखो कुछ कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं ना रीजनिंग में भी और क्वांट में भी, जिनके क्वेश्चंस अगर एग्जाम में आते हैं तो उनमें आप ये मान के चलो कि दे आर मैंडेटरीली कि उनको सॉल्व करना है, अनटिल अनलेस क्वेश्चन बहुत ही मतलब आपको लगे कि बिल्कुल आउट ऑफ द अर्थ हो चुका है ये क्वेश्चन, ठीक है, आउट ऑफ द वर्ल्ड हो चुका है ये क्वेश्चन, ये नहीं बनेगा, तो बात अलग है। बट ऐसे टॉपिक्स के क्वेश्चन जो है ना वो 99% चांसेस होती है कि बन जाएंगे, ठीक है, क्योंकि इन टॉपिक्स में क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा टिपिकल नहीं बन सकते, ठीक है। तो इतनी प्रैक्टिस कम से कम करनी पड़ेगी, खासकर कुछ पर्टिकुलर टॉपिक्स की, जिसके क्वेश्चन आपको ये मान के चलो कि करने ही करने हैं या एग्जाम में सही होने ही होने हैं, ठीक है, उनमें से ये वन ऑफ देम है, ये ऐसा टॉपिक है। क्लियर है? तो इसलिए करो, कुछ तो करो, कुछ तो होगा। किसी का आया आंसर? यस और नो? एनीवन विद द सर आंसर? एक मिनट एक मिनट। हम्म।
हुआ। हाँ सर। आ गया? यस सर। क्या आंसर है? सर ओनली 3। ओनली 3? यस सर। किसी का और कुछ आ रहा है? देखो यहाँ पर दो लोग इन्वॉल्व हैं, एक्स और वाई। ये दोनों एक ही पॉइंट से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। स्टार्ट फ्रॉम अ पॉइंट साइमल्टेनियसली, यानी कि एक ही पॉइंट से स्टार्ट कर रहे हैं। एक्स मूव्स टू साउथ एंड ट्रेवल्स 3 किलोमीटर। एक्स जो है वो साउथ की तरफ को जा रहा है, लेट्स से दिस 3 किलोमीटर, ये एक्स है अभी, हाँ। और वाई जो है वो ईस्ट की तरफ को जा रहा है 6 किलोमीटर। वाई जो है वो इधर को जा रहा है यहीं से 6 किलोमीटर, दिस इज 6। यहाँ पर लिख सकते हो दिस इज एक्स, दिस इज वाई। नेक्स्ट, एक्स टेक्स अ 90 डिग्री क्लॉकवाइज टर्न एंड ट्रेवल 6 किलोमीटर। एक्स जो है वो इधर को जा रहा है, ठीक है। तो क्लॉकवाइज मतलब टुवर्ड्स राइट, 90 डिग्री मतलब राइट टर्न हो गया वो। और कितना ट्रैवल किया है? 6 किलोमीटर। एक्स की बात हो रही है तो एक्स यहाँ आ गया अब, ठीक है, 6। और वाई जो है, वाई अभी इधर को जा रहा है। वाई टेक्स अ 270 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज टर्न। वाई टेक्स अ 270 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज मतलब लेफ्ट की तरफ। 270 मतलब 90 के 3, एक मतलब 3 लेफ्ट टर्न्स, 1 2 और 3, यानी कि नीचे की तरफ को फेस हो गया उसका अब, ठीक है। और कितना चल रहा है? 8 किलोमीटर। तो 3 ये है, तो आप ऐसे बनाइए, यहाँ तक आ गया लगभग 8 किलोमीटर्स, ठीक है। दिस इज द पोजीशन ऑफ एक्स, दिस इज द पोजीशन ऑफ वाई, ठीक है, यहाँ तक। इसके बाद देन ही टर्न्स 90 डिग्री क्लॉकवाइज। देन ही टर्न्स, वाई की बात हो रही है, 90 डिग्री क्लॉकवाइज यानी कि टुवर्ड्स राइट, एंड ट्रेवल्स 12 किलोमीटर। तो दिस इज 6, दिस इज 6, तो 12 मतलब जस्ट इसके नीचे आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। दिस इज वाई, बस हो गया, यहीं पर हो गया। यानी कि एक्स की फाइनल पोजीशन ये है, वाई की फाइनल पोजीशन ये है। अब आपसे कहा है कि द डिस्टेंस बिटवीन एक्स एंड वाई इज मोर देन 5 किलोमीटर। इनके बीच का डिस्टेंस कितना है? कितना है ये डिस्टेंस? 5। दिस इज 8, दिस इज 3, तो दिस इज 5। तो मोर देन 5 कह रहा है ये, तो मोर देन 5 तो नहीं है, इट इज एग्जैक्टली 5। एक्स लाइज इन द साउथ ऑफ वाई। एक्स लाइज इन द साउथ ऑफ वाई, नहीं, एक्स लाइज इन द No. नॉर्थ। दिस इज ऑल्सो करेक्ट, रॉन्ग। थर्ड वन इज बोथ एक्स एंड वाई आर इन द साउथ वेस्ट ऑफ स्टार्टिंग पॉइंट। स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ पर है? दिस इज स्टार्टिंग पॉइंट। तो दोनों के दोनों स्टार्टिंग पॉइंट से कहाँ है? साउथ वेस्ट ही है, यस और नो? Yes. ये देखो ना, ये ईस्ट, ये वेस्ट, ये नॉर्थ, ये साउथ, तो दोनों इधर हैं। तो यानी कि दोनों कहीं यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, तो दोनों है तो साउथ वेस्ट में ही ना, Mm-mm. यस और नो? ओनली थर्ड वन इज करेक्ट। क्लियर है? Yes, sir. चलिए एक क्वेश्चन लिखिए, 2024 का PYQ है, लिखिए। ये क्लियर हुआ सबको? ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं एग्जाम में, हाँ। चलिए लिखिए, एक क्वेश्चन लिखिए, देखिए कितना आसान क्वेश्चन है। लिखिए 2024 का PYQ। अ पर्सन वॉक्स 100 मीटर, a person walks 100 meter westward, comma, then turns left and walks 100 meter, full stop. He then takes 225 degree turn. Clockwise, full stop. In which direction is he walking now? In which direction is he walking now? बताइए। क्वेश्चन, a person walks 100 meters westwards, comma, then turns left
and walks 100 meter full stop. He then takes 225 degree turn clockwise full stop. In which direction is he walking now? बताएं, ऊपर से लिख लेना, उसमें 2024 का है ये. नॉर्थ ईस्ट. नॉर्थ ईस्ट. आर यू श्योर? हाँ सर, मतलब नॉर्थ ईस्ट है. नॉर्थ ईस्ट है. मैंने तो किया उसमें तो नॉर्थ ईस्ट. A person walks 100 मीटर वेस्टवर्ड, यानी कि ही इज गोइंग 100 मीटर कहीं स्टार्टिंग पॉइंट से. ही इज गोइंग 100 मीटर वेस्टवर्ड, 100 मीटर वेस्ट. ठीक. देन टर्न्स लेफ्ट. लेफ्ट मतलब नीचे की तरफ. एंड वॉक्स 100 मीटर. 100. ठीक है, यहाँ पर आ गया वो. एंड नाउ ही इज फेसिंग टूवर्ड्स दिस, है ना, अभी इधर ही को फेस है उसका. उसके बाद वो टर्न कर रहा है 225 क्लॉकवाइज, यानी कि राइट टर्न होगा. ऐसे फेस है तो ऐसे घूमेगा और 225. तो 225 का मतलब है कि यहाँ से 180 में यहाँ आ गया. ठीक है, और 225 मतलब इधर की तरफ को फेस हो गया उसका. यस और नो? 225 क्लॉकवाइज इज दिस. क्लियर है? तो नाउ ही इज फेसिंग टुवर्ड्स दिस डायरेक्शन. ये कौन सी डायरेक्शन है? ये वाली, नॉर्थ ईस्ट. क्लियर है? क्लियर टू एवरीवन? यस और नो? सर एक बार और बता दीजिए. देखो, पहले यहाँ था स्टार्टिंग पॉइंट 100 Yes, मीटर sir. वेस्ट, हम्म. यहाँ आ गया. उसके बाद उसने लिया है लेफ्ट टर्न. अब जब उसका फेस इधर को है तो लेफ्ट टर्न कहाँ को होगा? ऐसे लेफ्ट लिया, फिर 100 मूव किया, यहाँ पर आ गया. एंड एट दिस पोजीशन ही इज स्टिल फेसिंग टुवर्ड्स दिस. नीचे की तरफ कोई फेस है उसका. अब नीचे की तरफ को जब उसका फेस है तो वो यहाँ से 225 डिग्री काउंट क्लॉकवाइज घूम रहा है. 225 डिग्री क्लॉकवाइज. क्लॉकवाइज मतलब ये है ना, टुवर्ड्स राइट. यस सर. और 225 का मतलब कितना? 90 और 90 तो 180 हो गया, और उसके बाद 45 और, तो ये फेस हो गया. यस और नो? ठीक है, समझ गए. तो Yes, ये sir. डायरेक्शन मतलब क्या? नॉर्थ ईस्ट. ठीक है. यस. अब देखो, आसान था नहीं था ये क्वेश्चन. ये 2024 में आया हुआ है, जबकि 2024 का पेपर वॉज कंसिडर टफ, है ना, बट वहाँ पर ये क्वेश्चन आया हुआ है. तो ऐसे क्वेश्चन आसान आसान भी आते हैं, तो ऐसे क्वेश्चन करने पेपर में है. चलो, ये 2022 में आया है, इसको ट्राई करो. यहाँ पर भी दो ही लोग हैं, एक्स और वाई. डन सर. आंसर ऑप्शन ए 100. 100 मीटर. यस सर. 100. सबका आ गया. देखो, दो लोग हैं, अब यहाँ पर भी देखो आपको डायरेक्शन का कुछ नहीं दिया हुआ है ना, कि मतलब नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट कहीं कुछ नहीं दिया हुआ है. तो आप कैसे ही बनाओ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता. बस ये है कि दोनों लोगों ने एक जगह से स्टार्ट किया और वो पहले 50 मीटर जो है वो सेम डायरेक्शन में गए, तो कहीं से भी चलो. लेट से यहाँ से स्टार्ट करते हैं, स्टार्टिंग पॉइंट 50 मीटर गए. ठीक है, दिस इज़ 50 मीटर. दोनों अभी यहीं पर हैं. ठीक है, और ये पहुँच जाते हैं एक पॉइंट पर, पहुँच गए. इसके बाद एक्स जो है वो राइट टर्न करके 60 मीटर चलता है,
यानी कि दोनों यहाँ पर हैं, दोनों का डायरेक्शन ये है, एक्स जो है वो राइट टर्न कर रहा है, तो ये राइट टर्न और 60 मीटर चलेगा, यानी कि 50 से थोड़ा सा लंबा, लेट्स से दिस, यहाँ पर पहुँच गया एक्स, वाई अभी भी यहीं पर है, वाई टर्न्स लेफ्ट एंड रन्स 40, वाई जो है वो यहाँ से लेफ्ट टर्न करके 40 जाता है, तो लेट्स से वाई जो है वो यहाँ पहुँच गया, दिस इज़ वाई, दिस इज़ 40, ठीक। देन एक्स टर्न्स लेफ्ट एंड रन्स 50 मीटर, एक्स जो है वो लेफ्ट टर्न करेगा, यानी कि उधर, ठीक है, ये है ना, तो उधर 50, लेट से यहाँ पहुँच गया एक्स, दिस इज़ 50, एक्स टर्न्स लेफ्ट एंड रन और यहाँ पर रुक गया, तो एक्स जो है वो फाइनली यहाँ पहुँच के रुक गया, और वाई जो है टर्न्स राइट, वाई ऐसे जा रहा था, तो राइट का वाई टर्न, वाई का राइट टर्न ये, और 50, ये भी यहाँ पर आके रुक गया, दिस इज़ अगेन 50 एंड दिस इज़ वाई फाइनल पोजीशन। तो आपसे पूछा है कि हाउ फार आर द टू फ्रेंड्स फ्रॉम ईच अदर नाउ, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस निकालनी है, ये वाली कितनी होगी, सिंपल सी बात है, ये ऊपर वाली 40 है ना, ये 40 है, नीचे वाली 60 है, तो टोटल कितनी हो गई 100। आसान है नहीं है, है नहीं आसान, हे तो बस 2022 में आया हुआ है, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं इस टॉपिक में, ठीक है, बस इतना भी अगर आप समझ जाओगे तो क्वेश्चन आराम से हो जाएंगे। क्लियर है, आगे बढ़ें। यस सर। नेक्स्ट, a watch shows 4:15 if the minute hand points to the west, then in which direction does an hour hand point? बताइए। नॉर्थ वेस्ट। नॉर्थ वेस्ट, हाँ मतलब पूछ रही हूँ मैं। पूछना नहीं है, पूछने का काम मेरा है, कुछ मछली की कोई बात थोड़ी है, पूछने का काम तो मेरा ही है, आपका काम पूछने का थोड़ी है, आपका काम बताने का है। सर मेरे को लग रहा है नॉर्थ वेस्ट। अच्छा एक बात बताओ, एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आया है ना, क्या सर, क्या वॉइस कट गया? एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आया हाँ। तो किससे पूछोगे? अरे तो सर लगा दूंगी चलो। तो लगाना पड़ेगा ना, तो वही तो मैं बोल रहा हूँ, जो भी कर रहे हो बी कॉन्फिडेंट, क्योंकि देखो यही कॉन्फिडेंस एग्जाम में काम आएगा, नहीं तो अगर अदरवाइज आप अगर यहाँ पर क्वेश्चन कर भी रहे हो एंड इफ यू स्टिल हैव द डाउट कि सही है नहीं है, सही है नहीं है, तो ये डाउट फिर वहाँ तक कैरी होता है ना, डाउट आपका एकदम से नहीं जाएगा, आपको धीमे धीमे ग्रेजुअली उस डाउट के ऊपर भी, उस डाउट को भी कॉन्कर करना पड़ेगा, है ना। ऐसा नहीं होगा कि आप घर में जब तक प्रिपरेशन कर रहे हो तब तक आप डाउट में रहते हो और एग्जाम में जाके एकदम से आप बिल्कुल वो हो जाओगे निडर, है ना, ऐसा नहीं होगा। इसलिए जब भी आप यहाँ पर क्वेश्चन कर रहे हो, भले ही वो गलत है कोई बात नहीं, क्या होगा, जैसा गलत ही तो होगा, लेकिन जो भी कर रहे हो बी कॉन्फिडेंट, डोंट बी ओवर कॉन्फिडेंट बट बी कॉन्फिडेंट कि हाँ जो हमने करा है वो सही है, ठीक है, क्लियर है। चलो बताओ, आंसर बताओ। एक आंसर हमारे पास है नॉर्थ वेस्ट, बाकी कोई और कुछ बताना चाहेगा? नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट है। वेस्ट। सर यही सर, यही हो रहा। बाकी दो लोग क्या कर रहे हैं भाई? सर नॉर्थ वेस्ट। नॉर्थ वेस्ट, किरण? नॉर्थ वेस्ट। यस सर। नॉर्थ वेस्ट सबका आ गया, बढ़िया है। पहली बात तो 4:15 जब होगा उस समय क्लॉक्स के हैंड्स की पोजीशन कुछ इस तरीके से होगी, यस और नो? दिस इज 4:15, दिस इज आवर हैंड, दिस इज मिनट हैंड, ठीक है। अब इसमें कह रहा है कि जो मिनट हैंड है यानी कि ये वाली हैंड, दिस इज वेस्ट, तो ये कौन सी डायरेक्शन है? अब देखो सीधी सी बात है, अगर ये वेस्ट है तो ये ईस्ट है, यस और नो?
इनिशियल डायरेक्शन कौन सी होगी? नॉर्थ। नॉर्थ, ये होगी साउथ। ठीक है, तो ये डायरेक्शन कौन सी होगी? ये नॉर्थ वेस्ट। यस और नो? यस सर। अब मुझे एक बात बताओ, जो मैंने आपको शुरुआत में एक चीज़ बताई थी कि आप सॉरी कि आप इस चीज़ को किसी और ओरिएंटेशन में लिख सकते हो, वो यहाँ पर काम आ रही है नहीं आ रही है? यस और नो? हाँ सर। यस आ रही है ना? इसीलिए मैं कह रहा था, इसीलिए मैंने बताया वो शुरू में। ठीक है, मेरी बातों को हल्के में ना लिया करें। ओके सर। मैं कभी कभी मजाक में भी बहुत गंभीर बात बोल जाता हूँ। क्लियर है? इसलिए अपने कान और अपनी आंखें बिल्कुल सतर्क रहें, चौकन्ने रहें। ठीक है, अलर्ट मोड में हमेशा। नॉर्थ वेस्ट, क्योंकि कभी कभार ऐसी कोई बात होती है जो लगता है कि मजाक है, बट इट ऑल्सो बिकम्स हैंडी समटाइम्स। चलिए, लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडे, बताइए। सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन, अ क्लॉक शोज 2:45 इफ द मिनट हैंड पॉइंट्स टू साउथ, देन इन विच डायरेक्शन डज द आवर हैंड पॉइंट? 2:45। सर नॉर्थ वेस्ट। नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट। वेस्ट। हाँ भाई, किसी और यस का सर। आंसर? नॉर्थ वेस्ट। नॉर्थ वेस्ट। यस सर। देखो, ये साउथ है, हमें ये बताना है, तो हमें ये पता है ये साउथ है, तो साउथ के इधर अपोजिट तो नॉर्थ होगा, और नॉर्थ और साउथ के बीच में इधर को क्या होता है? व्हाट इज दिस? ईस्ट। ईस्ट। दिस इज वेस्ट। तो हमें ये डायरेक्शन बतानी है, दिस डायरेक्शन, दिस इज अगेन नॉर्थ वेस्ट। ठीक है, क्लियर? इज इट ओके एवरीवन? यस सर। आसान लग रहा है? कठिन तो नहीं है टॉपिक? नहीं है, ठीक है, इट इज़ अ वेरी इजी टॉपिक। और इसमें मतलब इतने क्वेश्चंस जो हम कर रहे हैं, अगर ये आप सही से कर लेते हैं, समझ जाते हैं, ये वाले और प्लस जो आपको असाइनमेंट शीट में देंगे वो, और बाद में जो मैंने आपसे कहा कि रिवीजन के टाइम पे हम वो करेंगे PYQs, इतने सारे क्वेश्चन अगर आप कर लेते हैं तो देन यू शुड बी 100% श्योर कि इस टॉपिक में से जो भी क्वेश्चन एग्जाम में आएगा वो आप कर लोगे। ठीक है, क्लियर है? क्योंकि हमें इस तरीके से ही ग्रेजुअली टॉपिक बाय टॉपिक लेके चलना है, और मैंने बताया कि 40 क्वेश्चन का टारगेट पूरा करना है किसी भी तरीके से। ठीक है, 80 में से 40 क्वेश्चन पूरे करने हैं, बस बात खत्म। 40 क्वेश्चन हमारे बन गए, हमारा काम हो गया। 40 क्वेश्चन में तो बल्कि हम 100 नंबर पे पहुंच जाते हैं। ठीक है, चलिए, तो आज का एजेंडा इतना ही है हमारा, यहीं तक। कल हम लोग जो है इसी को आगे कंटिन्यू करेंगे। इसमें हमें एक कंसेप्ट थोड़ा सा और देखना है, वो वाला शेडो वाला। ठीक है, सनराइज सनसेट के दौरान शेडो वाला एक थोड़ा सा देखना है, अबाउट दैट क्या बोलते हैं, पोल स्टार। और बाकी फिर पाइथागोरस थ्योरम से शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालने वाला। ठीक है, बस ये 2-3 टाइप के वेरिएशंस के क्वेश्चंस इसमें और हैं। इसके बाद ये टॉपिक विल बी डन, मोस्ट प्रोबेबली कल तक ये टॉपिक पूरा हो जाएगा। क्लियर है? यस सर। चलिए, यस सर। तो अब थोड़ा थोड़ा अब आपको करना क्या है घर जाके, कि ये जो हमने 12 क्वेश्चन किए हैं, इनके आपके पास शीट भी है, मतलब क्वेश्चंस भी हैं, आंसर्स भी हैं, तो जस्ट एक बार गो थ्रू करें। ठीक है, देखें कि क्या क्वेश्चन है, कैसे उसको हमने सॉल्व किया है, एक बार थोड़ा थोड़ा देखें। और हार्डली अगर आप उसको देखेंगे तो मेरे ख्याल से 15 मिनट से ऊपर नहीं लगेगा। ठीक है, मैक्स टू मैक्स आधा घंटा लग जाएगा, उससे ज़्यादा नहीं। ठीक है, बट उतना अगर आप देखते रहेंगे ना तो आप को टॉपिक की आदत हो जाएगी, हैबिचुअल हो जाओगे आप धीमे धीमे।
चीज़ों से, फिर आपको ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा सॉल्व करने में और गलतियाँ भी नहीं होंगी। ठीक है, चलो फिर कल मिलते हैं, और कल ये टॉपिक पूरा हो जाएगा तो फिर आपको इसकी असाइनमेंट शीट भी दे देंगे, है ना, फिर आप वो भी सॉल्व कर लेना। चलो बाय बाय देन, टेक केयर। Thank you, sir.